हिंदी। समुद्र की गहराई से भयावह दहाड़ आए और पूरे डोंगहाई शहर में गूंज उठी। केवल आवाज ही सुनाई दे रही थी। आवाज का मालिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वे समुद्र की सतह पर केवल डिब्बे में सार्डिन की तरह भरे समुद्री जानवरों की परछाई ही देख सकते थे। दुर्भावनापूर्ण कथन के साथ साथ इसने मनुष्यों को यह समझने में मदद की कि यह कोई मजाक नहीं था। उस समुद्री जानवर का मतलब यही था। चाहे वह जमीन पर मौजूद योद्धा हो या फिर भूमिगत आश्रयों में मौजूद आम लोग, सबके चेहरे पर एक अलग ही भाव था। उनके दिलों में एक निराशा की भावना उभरी। क्या डोंगहाई सचमुच गिरने वाला था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस समय गुस्से से भरी एक ठंडी आवाज शहर में गूंजी। यह आवाज समुद्री जानवर की दहाड़ जितनी तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी यह सभी के कानों में स्पष्ट रूप से पहुंची, यहां तक कि अन्य सभी समुद्री जानवरों की दहाड़ को भी दबा दिया। कई आकृतियां हवा में तैर रही थीं, जो समुद्र में समुद्री जानवरों को घूर रही थीं। उनमें से एक दबंग और जबरदस्त आभा निकल रही थी। ये थे सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा। उनकी आभाएं आपस में मिल गईं और एक विशाल जाल की तरह समुद्री जानवरों पर दबाव डालने लगीं। धमाका, लहरें उछली, भूमि और हवा में ऊंची उड़ान भरी। गर्जन, समुद्र में राजा स्तर के समुद्री जानवर दहाड़ने लगे। उन्होंने अपनी क्रूर आभा से हमले का स्वागत किया। बूम बूम बूम, दोनों आभाओं का टकराव बहुत भयावह था। कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ, जिससे समुद्र की सतह पर गहरे भंवर बन गए। दहाड़ दहाड़ दहाड़। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी समुद्री जानवर दहाड़ रहे थे। उन्होंने अपनी आभा को प्रभु स्तर के समुद्री जानवरों की आभा में मिला दिया। अचानक समुद्री जानवरों की आभा आसमान छू गई और मानव मार्शल योद्धाओं को दबा दिया। NOWELLBEIN.CO। मानव योद्धाओं के हाव भाव थोड़े बदल गए। वे एक कदम आगे बढ़े और दृढ़तापूर्वक जवाबी हमले का प्रतिरोध किया। वे एक ठहराव पर थे। मनुष्य घबरा गए। उन्होंने अपनी निगाहें सामने खड़े सामान्य मंच के योद्धाओं पर टिका दी। हालांकि आम लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है, फिर भी वे सामने के तनावपूर्ण माहौल को महसूस कर सकते थे। वे ये भी महसूस कर सकते थे कि सामान्य स्तर के दुर्जय योद्धा थोड़े नुकसान में थे। हर कोई जानता था कि जल्द ही जीवन मरण की लड़ाई शुरू हो जाएगी। प्रभु स्तर के समुद्री जानवरों के प्रकट होने से युद्ध की तीव्रता भयावह स्तर तक बढ़ जाती थी। यदि मानव मार्शल योद्धा इस आभा युद्ध में हार गए, तो इससे सभी मार्शल योद्धाओं के मनोबल पर असर पड़ेगा। यह एक और दुर्भाग्य होगा। जिस समय समुद्री जानवरों का आक्रमण हुआ, राजधानी जिया को, जो उत्तर में थी, इसकी सूचना मिल गई। राजधानी जिया शहर के बीचों बीच एक भव्य और प्राचीन इमारत थी। यह शाही महल था। देश के सभी नेता यहां एकत्रित हुए थे, जिनमें मार्शल आर्ट के नेता, शिक्षा मंत्री, सेना के जनरल और कई अन्य लोग शामिल थे। वे सभी देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। डोंगहाई युद्ध की स्थिति उनके सामने घटित हो रही थी। हर कोई उदास था। फिर एक गर्मागर्म बैठक शुरू हुई। बहुत जल्द खबर शाही महल से बाहर निकल गई और स्तर दर स्तर नीचे तक पहुंच गई। सेना को सक्रिय कर दिया गया। डोंगहाई को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी संख्या में मार्शल योद्धा भेजे गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसी समय उच्च अधिकारियों ने एक आश्चर्यजनक निर्णय लिया। उन्होंने डोंगहाई में लड़ाई का पूरे देश में सीधा प्रसारण करने का फैसला किया। देश की तकनीक की गति अकल्पनीय थी। 20 मिनट के भीतर पूरे देश में लड़ाई का प्रदर्शन किया गया। जिनलिन, गुआंगहाई, लोंगजियांग, जियांगदाओ, बेजियांग, नानहाई, कोई भी शहर भुलाया नहीं गया है। इस लड़ाई का प्रसारण टेलीविजन, इंटरनेट और यहां तक कि बड़े शॉपिंग मॉल के बाहर लगी बड़ी स्क्रीनों पर भी किया जा रहा था। वहां से गुजरने वाले अनगिनत लोग वहीं रुक गए और आश्चर्य से अपने पास लगी स्क्रीन को देखने लगे। स्क्रीन पर समृद्ध शहर खंडहर में बदल गया था। हर जगह युद्ध की लपटें भड़क उठीं। समुद्र की लहरें आसमान में उछल रही थीं और भयानक समुद्री जानवर शहर में घुस आए थे। ताजा खून से जमीन लाल हो गई थी। कभी न खत्म होने वाले विस्फोटों की गड़गड़ाहट हर किसी के कानों में गूंज रही थी। इन दुखद तस्वीरों ने सभी को झकझोर दिया। तुरंत ही पूरे देश में हंगामा मच गया। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? ये डोंगहाई है। मुझे डोंगहाई पर टॉवर दिखाई दे रहा है। ये डोंगहाई है। राक्षसों ने डोंगहाई पर आक्रमण कर दिया है। क्या हो रहा है? ये बहुत डरावना है। क्या ये समुद्र से आए तारा जानवर हैं? वे खूंखार दिखते हैं और बहुत बड़े हैं। ये डरावना है। क्या हम स्टार बीस्ट के साथ शांति से नहीं रह सकते?
उन्होंने अचानक हमारे शहर पर हमला क्यों किया? क्या प्रलय का दिन आ रहा है? पूरा देश दहशत में था। महिलाएं और बच्चे रो रहे थे जबकि पुरुष पीले पड़ गए थे। लेकिन इस समय मार्शल योद्धा खड़े हो गए और कुछ दुर्जय योद्धा भी सबके सामने आसमान में उड़ गए। वे चिल्लाए, हर कोई, जैसा कि आपने देखा है, डोंगाहाय एक अभूतपूर्व आपदा का सामना कर रहा है। समुद्र से स्टार जानवर उभरे हैं और हमारा शहर बर्बाद हो गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन मुझे आपको ये बताना होगा कि मार्शल आर्ट युग के पीछे यही सच्चाई है। हमारे पास मजबूत बनने का अवसर है, लेकिन साथ ही हम भयानक खतरों का सामना भी कर रहे हैं। अतीत में मार्शल योद्धाओं ने हमारे शहरों की रक्षा की और बाहर के सभी खतरों को रोक दिया। हमने अज्ञात क्षेत्रों को भी साफ कर दिया ताकि आप शांति का आनंद ले सकें। हालांकि सच्चाई हमेशा सामने आती है। अब आपके लिए सच्चाई जानने का समय आ गया है। आप जो देख रहे हैं वह क्रूर वास्तविकता है। डोंगाहाई में मार्शल योद्धा समुद्री जानवरों से लड़ रहे हैं। यह मानव और समुद्री जानवरों के बीच पहली लड़ाई है। अगर हम जीतते हैं तो डोंगाहाई अस्तित्व में रहेगा। अगर हम हारते हैं तो डोंगाहाई नष्ट हो जाएगा। सभी लोगों, अब समय आ गया है कि आप अपनी आंखें खोलें और मार्शल आर्ट युग की सच्चाई देखें। देश भर के सभी शहरों में इसी तरह के दृश्य देखने को मिल रहे थे। शहरों के गवर्नर, मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री, मार्शल आर्ट अकादमियों के प्रिंसिपल और कई अन्य दुर्जय मार्शल योद्धा बाहर निकल आए। वे अपना भाषण समाप्त करने के बाद नहीं गए। इसके बजाय वे लोगों के साथ युद्ध का प्रसारण देखने गए। जिन्हें जाना चाहिए था वे पहले ही जा चुके थे। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए उन्हें अपने शहरों की सुरक्षा करनी थी। आम लोग चुप थे। जैसे ही यादें उनके दिमाग में कौंधी, वे खुद को अनुपस्थित महसूस करने लगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि देश ने मार्शल आर्ट को बहुत बढ़ावा दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का पूरे देश में प्रसारण किया। दरअसल पहले भी कई बार ऐसी अफवाहें फैली थीं, लेकिन इंटरनेट पर आते ही सारी बातें साफ हो गईं। इसलिए ज्यादातर लोगों को लगा कि ये महज अफवाहें हैं। अब जब क्रूर सच्चाई उनके सामने आ गई तो सभी जाग गए। डोंगाहाई युद्ध की तस्वीरें उनके दिलों में उतर गईं और उन्हें हैरानी हुई। वे चाहते थे कि यह एक सपना हो, लेकिन उन्हें खुद को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहुत से लोग इतने लंबे समय तक रहस्य को छुपाने के लिए मार्शल योद्धाओं को दोषी ठहराना चाहते थे। हालांकि इससे पहले कि उनका गुस्सा बढ़ता, उन्हें असहायता और शर्मिंदगी का एहसास हुआ। तो क्या हुआ अगर उन्हें पता चल गया? क्या सामान्य लोग इसे रोक सकते हैं? यदि सभी को खतरे का पता हो तो कितने लोग मार्शल योद्धा बनने के लिए तैयार होंगे? मार्शल योद्धाओं ने सामान्य लोगों को सभी खतरों से बचाया ताकि वे शांति का आनंद ले सकें। उन्हें उन पर दोष लगाने का क्या अधिकार था? इस समय स्क्रीन पर कई मार्शल योद्धा समुद्री जानवरों के मुंह में गिर गए। ये दृश्य उस वाक्य का सच्चा प्रदर्शन था। मार्शल योद्धा शांति की रक्षा करते हैं। वध का ब्लेड। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन। संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। जबकि पूरा देश इस दुखद लड़ाई को देख रहा था, डोंगाहाई में सामान्य स्तर के मार्शल योद्धाओं और समुद्री जानवरों के बीच आभा की लड़ाई एक निर्णायक क्षण पर पहुंच गई थी। संख्या समुद्री जानवरों की तरफ थी, इसलिए उनका संयुक्त आभामंडल बहुत बड़ा था। सामान्य मंच के योद्धाओं के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वे अपनी आभा के कारण लगातार पीछे हट रहे थे। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। वे कुल 3 कदम पीछे हटे। ये दूरी छोटी सी लग रही थी, लेकिन ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। मानवों, मर जाओ। दूर से प्रभु स्तर के समुद्री जानवर की आवाज गूंजी, जिससे धरती हिल गई। कई निम्न श्रेणी के योद्धा अनजाने में ही पीछे हट गए। वे उपस्थिति की हिंसक शक्ति को सहन नहीं कर सके। उनके चेहरे पीले पड़ गए। उनके दिलों में निराशा और अधिक प्रबल होती गई। क्या मनुष्य समुद्री जानवरों को रोकने में असमर्थ थे? क्या उन्हें भाग जाना चाहिए? अगर वे भागते तो कम से कम जिंदा तो रह सकते थे। जहां जीवन था वहां आशा थी। जब तक वे जीवित थे उनमें आशा थी। उन्हें बस 300 किलोमीटर पीछे हटना था। मानव भूमि विशाल थी और मुख्य भूमि के करीब कई शक्तिशाली मार्शल योद्धा थे। वे अपने जीवन की रक्षा कर सकते थे और भविष्य में बदला ले सकते थे। वे डोंगाहाई को फिर से वापस पा लेंगे। यह विचार कई लोगों के मन में आया। मृत्यु के सामने इस तरह सोचना सामान्य बात थी। तभी एक स्पष्ट और तेज आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। वह दूर से आई थी और पास आ रही थी।
शुरू में तो आवाज अस्पष्ट थी, लेकिन एक पल में ही वह किनारे पर पहुंच गई। आवाज में बिजली की चमक आसमान से जोर से नीचे गिर रही थी। वे तो बस जानवर हैं, हमें उनसे क्यों डरना चाहिए। मनुष्य पीछे हटने की अपेक्षा लड़ते हुए मरना अधिक पसंद करते हैं। मारना। आसमान में बर्फीली आवाज गूंज उठी। उसी समय एक ऐसी आभा जो एक सामान्य स्तरीय मार्शल योद्धा की शक्ति से भी अधिक थी, अन्य मानव मार्शल योद्धाओं की आभा के साथ विलीन हो गई। धमाका। समुद्री जानवरों की आभा को सीधे कुछ मीटर पीछे धकेल दिया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। सामान्य मंच के योद्धा कांप उठे और उनकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। वांग टेंग। कुछ सामान्य स्तर के योद्धा उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। वे चौंक गए। ये युवक वापस आ गया था। और यह आभा, कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें ये परिचित लगी। ऐसा लग रहा था कि वह वही है जो अभी अभी सामान्य मंच पर पहुंचा है। वह बहुत युवा था, लेकिन पहले से ही सामान्य अवस्था में था। यद्यपि यह एक आपातकालीन स्थिति थी और उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था, फिर भी वे अचंभित थे। हा, अच्छा, तुम नहीं मरे। डैन ताइक्सुआन खुशी से हंसा। मास्टर वांग टेन को डैन ताइक्सुआन की चिंता से बहुत अच्छा लगा। उसने सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। आप सामान्य मंच तक आगे बढ़ गए। गवर्नर जियान पूछे बिना नहीं रह सके। मैं भाग्यशाली था, वांग टेन ने सिर हिलाया और कहा। उनके होठों के किनारे फड़क रहे थे। इतनी कम उम्र में जनरल स्टेज तक पहुंचने वाले किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किस्मत ही काफी नहीं थी। जब वे युवा थे तो उन्हें ये सौभाग्य क्यों नहीं मिला। लेकिन यह मनुष्यों के लिए एक अच्छी खबर थी। एक और सामान्य चरण मार्शल योद्धा एक मार्शल योद्धा टीम के बराबर था। ये बेहद उपयोगी था। उसी समय जब अन्य मार्शल योद्धाओं ने वांग टेन की उपस्थिति के कारण स्थिति में बदलाव देखा तो वे प्रेरित हुए। ये वांग टेन है। सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। फू तियानदाओ, किन हनिक्सुआन और कई अन्य लोगों ने वांग टेन को पहचान लिया। वे और भी अधिक चौंक गए जब उन्होंने उसके चारों ओर सामान्य मंच की आभा को महसूस किया। अच्छा हुआ, यह आदमी एक सामान्य स्तर का दुर्जय योद्धा बन गया था। वह उनसे आगे निकल गया था। ये सोचना कि जब उन्होंने पहली बार वांग टेन को देखा था तो वह सिर्फ एक मार्शल योद्धा बना था। अब वह उनसे आगे निकल गया था। फू तियानदाओ और अन्य लोगों को लगा कि वे बूढ़े हो रहे हैं। जब अन्य योद्धाओं को पता चला कि वांग टेन सामान्य स्तर पर आगे बढ़ गया है तो वे बहुत खुश हुए। वांग टेन सामान्य चरण पर पहुंच गया है। हमारे पास एक और सामान्य स्तर का दुर्जय योद्धा है। ये बहुत बढ़िया है। अभी भी उम्मीद है। वांग टेन सही कह रहे हैं। जानवरों के झुंड में इतना डरावना क्या है। इंसानों को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए। भले ही हम मर जाएं, हमें डरना नहीं चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। आसमान में उस युवा आकृति को देखकर उन्हें याद आया कि उसने अभी क्या कहा था। वे उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। चाहे कुछ भी हो, लड़ाई जारी रखो। मारना। किसी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। इसके बाद अधिकाधिक लोग भड़क उठे और आकाश की ओर चिल्लाने लगे। लड़ाई जारी रखो, मार डालो। लड़ाई जारी रखो, मार डालो। लड़ाई जारी रखो, मार डालो। मानव मार्शल योद्धाओं के शरीर से दुर्भावनापूर्ण इरादे फूट पड़े। ये सभी मार्शल योद्धाओं की इच्छा थी। वे एक साथ इकट्ठे हुए और एक आभा में विलीन हो गए जो सीधे आसमान में चली गई। वांग टेन के मन में अचानक एक विचार आया और उसने अपनी नरसंहार चेतना को मुक्त कर दिया। सभी योद्धाओं की हत्या की इच्छा उसकी नरसंहार चेतना से आकर्षित हुई। एक साथ मिलकर उन्होंने धीरे धीरे विनाश का एक अदृश्य ब्लेड बनाया। सामान्य स्तर के योद्धा पीछे मुड़े बिना नहीं रह सके। उनकी आंखों में एक अजीब सी नजर थी। कितना भयावह हत्या का इरादा। वे सभी सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा थे, इसलिए उनके पास कई अनुभव थे। इसलिए वे बता सकते थे कि वांग टेन में पहले से ही नरसंहार की चेतना थी। लेकिन उन्हें ये और भी अविश्वसनीय लगा। इस भयावह नरसंहार की चेतना रखने के लिए उसने कितने लोगों की हत्या की। ध्यान रखें, यहां तक कि वे अनुभवी सैनिक जो हर समय युद्ध के मैदान में रहते थे, वे भी इतनी शक्तिशाली नरसंहार उपस्थिति रखने में सक्षम नहीं हो सकते। नरसंहार के प्रति जागरूक होना तो दूर की बात है। फिर भी वांग टेन ने ऐसा किया। हालांकि सामान्य स्तर के मार्शल योद्धाओं के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वांग टेन के सिर के ऊपर नरसंहार की चेतना बहुत भयानक थी, जो एक भयावह आभा बिखेर रही थी।
नरसंहार की तलवार की चेतना अनगिनत जीवन से रंगी हुई लग रही थी। हत्या की मंशा आसमान में लाशों के ढेर और खून के समुद्र की तरह फैल गई। गवर्नर जियांग और जनरल स्टेज मार्शल योद्धा वांग टेन के करीब थे, इसलिए वे अभी भी भयानक नरसंहार की चेतना को महसूस कर सकते थे, भले ही यह उन पर निर्देशित नहीं था। वे एक पल में इससे प्रभावित हो गए। उनके हाव भाव थोड़े बदल गए और वे कुछ दूर चले गए। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और जोर से चिल्लाने लगे, मारना, मारना, मारना। जैसे ही वे चिल्लाए, उनकी नरसंहार उपस्थिति भी उभर आई और वांग टेन की नरसंहार चेतना में विलीन हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ देर बाद वांग टेन को लगा कि उसके ऊपर नरसंहार की चेतना अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और एक तीखी नजर क्षितिज की ओर चली गई। जाना। उसकी ठंडी चीख के बाद उसके सिर के ऊपर से नरसंहार करने वाला ब्लेड निकल आया। बूम बूम बूम। समुद्री जानवरों की आभा एक पल में ही ढह गई। समुद्र की सतह फट गई। समुद्र दो भागों में बंट गया और असंख्य समुद्री जीव संघर्ष करने लगे और दर्द से चिल्लाने लगे। गर्जन। मनुष्यों, तुम मृत्यु चाहते हो। समुद्र में मौजूद राजा स्तर के समुद्री जानवर क्रोधित हो गए। उन्होंने धरती को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। अचानक बड़ी बड़ी परछाइयां पानी की सतह को तोड़कर समुद्र में कुछ दूर दिखाई देने लगीं। इनमें से कुछ बड़े समुद्री जानवरों के शरीर पर कवच और हुक लगे हुए थे। वे अजीब मछलियों की तरह दिखते थे, बेहद घिनौने। उनके शरीर लड़खड़ा रहे थे और वे 10 मीटर से ज्यादा लंबे थे। ये समुद्र के विशालकाय अजगर थे। कुछ के शरीर मछली की पूंछ और मगरमच्छ जैसे थे। वे सभी अजीब लग रहे थे। यदि उनमें कोई समानता थी तो वह थी उनकी अद्भुत आभा। मारना। ये राजा स्तर के समुद्री जानवर दहाड़ते हुए मानव योद्धाओं की ओर उग्रता से आक्रमण करने लगे। समुद्र में मौजूद समुद्री जानवर पागल हो गए। वे लगातार किनारे की ओर झुंड बनाकर आए और जमीन पर चढ़ गए। फिर वे अपने आसपास मौजूद मानव योद्धाओं पर झपट पड़े। डैन ताइक्सुआन और बाकी लोग चौंक गए। वे तुरंत चिल्लाए, उन्हें रोको। NOWELL-BE-IN.CO। अगले ही पल जनरल स्टेज मार्शल योद्धा दो दलों में बंट गए। कुछ लोग लॉर्ड लेवल समुद्री जानवरों की ओर उड़ गए, जबकि अन्य नीचे के समुद्री जानवरों की ओर उड़ गए। बूम बूम बूम। तुरंत ही एक भयावह युद्ध छिड़ गया। गवर्नर जियांग और ये जिक्सिन ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रभु स्तर के स्टार जानवर को रोका और उनसे लड़ाई शुरू कर दी। हवा में विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। बल ऊर्जा का प्रभाव बाहर निकला और समुद्र में जा गिरा, जिससे हिंसक लहरें उठने लगीं। दूसरी ओर वांग टेंग और डैन ताइक्सुआन ने नीचे समुद्री जानवरों की ओर गोली चलाई। बहुत सारे समुद्री जानवर किनारे पर चढ़ना चाहते थे। डैन ताइक्सुआन ने एक हाथ में अपनी युद्ध तलवार पकड़ी और हवा में क्षैतिज रूप से 10 मीटर की तलवार की चमक बिखेरी। वांग टेंग ने अपना मुंह क्यों पकड़ लिया। लपटें उठी और ब्लेड की चमक निकल पड़ी। समुद्र दो हिस्सों में बंट गया, जिससे कई समुद्री जानवर मारे गए। उच्च श्रेणी के योद्धा समुद्री जानवरों को भूमि पर चढ़ने से रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। दृश्य अव्यवस्थित और अव्यवस्थित हो गया। वहां बहुत सारे समुद्री जानवर थे। सामान्य मंच के मार्शल योद्धाओं के साथ भी स्थिति थोड़ी असहाय लग रही थी। मानवों, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। समुद्र में गुस्से से भरी चीख गूंजी। एक सामान्य समुद्री जानवर उनकी ओर बढ़ा और डैन ताइक्सुआन और वांग टेंग पर हमला कर दिया। यह एक विशालकाय ऑक्टोपस था। यह एक नौक जितना बड़ा था और इसमें 10 से ज्यादा तंबू थे जो सक्शन कप से ढके हुए थे। इसने अपने तंबू सामान्य स्तर के योद्धाओं पर फेंके। हटो। डैन ताइक्सुआन की अभिव्यक्ति बदल गई जब वह चकमा दे रही थी। धमाका। ये तंतु किनारे पर गिरे, जिससे जमीन पर 10 मीटर लंबी खाई बन गई। समुद्री जानवर जो समय रहते बच नहीं पाए, वे मांस के लोथड़े बन गए। हर जगह ताजा खून बह रहा था। हालांकि विशाल ऑक्टोपस को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने अपना रक्तरंजित अंगूठा उठाया और उसे पुनः डैन ताइक्सुआन और वांग टेंग की ओर बढ़ाया। 5 तत्व सामान्य चरण। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशंस। संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। विशालकाय ऑक्टोपस का शरीर समुद्र की सतह पर दुबका हुआ था। उसके तंतु बेतहाशा उछल रहे थे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर हमला कर रहे थे। हालांकि वांग टेंग और डैन ताइक्सुआन टेंटिकल्स के हमलों की रेंज में थे, लेकिन उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा। उन्होंने अपने कौशल का प्रदर्शन किया और विशाल ऑक्टोपस की ओर बढ़े। टकराना। जब टेंटिकल्स ने हमला किया तो वांग टेंग ने हमलों को रोकने के लिए अपना मुंह क्यों उठाया।
विशाल ऑक्टोपस बहुत शक्तिशाली था और निम्न स्तरीय लॉर्ड स्तर पर था, जो 11 सितारा निम्न स्तरीय सामान्य चरण मानव के बराबर था। यही कारण था कि विशालकाय ऑक्टोपस के हर वार में बेहद भयानक शक्ति होती थी। जब भी उसके तंबू हवा में टकराते थे तो आप हवा में चटकने और फटने की आवाज सुन सकते थे। वान टेन की आंखें चमक उठीं और वह उपहास करने लगा। 8 स्तर शैतान शास्त्र सक्रिय। लेटिंग फिजिक सक्रिय। उसके कपड़ों के नीचे उसकी त्वचा पर अनगिनत काले पैटर्न फैलने लगे। वान टेन के शरीर से बिजली की धारियां फूट पड़ीं और उसे घेर लिया, जिससे एक राजसी आभा फैल गई। काले पैटर्न भी बिजली के प्रभाव से ढक गए थे, इसलिए कोई उन्हें देख नहीं सकता था। धमाका। वान टेन के शरीर से एक बहुत बड़ी शक्ति फूट पड़ी। हालांकि उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन वह अचानक बहुत शक्तिशाली हो गया, जिसमें भयानक ताकत थी। डैन ताइक्सुआन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ऐसा लगा जैसे वान टेन किसी स्टार बीस्ट की क्रूर और निर्दयी आभा बिखेर रहा हो। भागो! वान टेन दहाड़ा। उसने मोक्यू को हिंसक तरीके से घुमाया, जिससे उसके मोटे तंबू कट गए। दूसरी तरफ डैन ताइक्सुआन पर भी हमला हो रहा था। सक्शन कप से लेस 3 टेंटिकल्स उसकी ओर झपटे और उसके भागने के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। हालांकि डैन ताइक्सुआन बिल्कुल भी नहीं डरी। वह 11 सितारा निम्न स्तरीय सामान्य चरण स्तर पर थी और विशाल ऑक्टोपस से बिल्कुल भी कम नहीं थी। वास्तव में सामान्य चरण स्तर के लोगों के बीच उसकी लड़ाकू शक्ति बेजोड़ थी। अपने सामने विशालकाय ऑक्टोपस का सामना करते हुए उसकी आंखों में लड़ने का जोश भर आया। उसके हाथ में तलवार से धारदार धातु की तलवार निकली और आकाश तलवारों की खनकती धातु की ध्वनि से गूंज उठा। सुनहरी तलवारनुमा किरणें फूट पड़ी, जो आसपास के शून्य से निकलकर विशालकाय ऑक्टोपस के अंगों की ओर वार करने लगी। तलवार के घाव तुरंत ही उसके तंतुओं पर दिखाई देने लगे। विशाल ऑक्टोपस दर्द से दहाड़ने लगा और ताजा खून बहने लगा। डैन ताइक्सुआन के हमले ने इसे सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया था, जिसके कारण इसने अपने कई पंजे डैन ताइक्सुआन की ओर फेंक दिए। 8 स्पर्शकों ने एक बड़ा जाल बनाया और घूमते हुए डैन ताइक्सुआन की ओर बढ़े, जिससे हवा को उनके बीच से गुजरने के लिए कोई जगह नहीं मिली। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। हवा की ताकत की लपटें डैन ताइक्सुआन के चारों ओर उभर आईं। उसका शरीर फड़फड़ाया और बड़ी फुर्ती से उन जालों से बच निकलने में कामयाब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तब्दील हो गई हो। वान टेंग ने अपनी भौहें उठाईं। वह पहले से ही जानता था कि डैन ताइक्सुआन के पास पवन बल था और उसे यह असामान्य नहीं लगा। हालांकि उसकी वायुसेना की दक्षता उससे कहीं ज्यादा थी। वह सामान्य अवस्था तक पहुंच चुकी थी और उसकी गति अविश्वसनीय थी। पूरे आसमान में तंबुओं का झुंड उमड़ रहा था। इसके अलावा सक्शन कपों से एक भयानक खिंचाव बल निकल रहा था। हे भगवान, इस टेंटिकल राक्षस ने अपने टेंटिकल कौशल को अधिकतम कर दिया है। वान टेन खुद को रोक नहीं सका, लेकिन खुद से बुदबुदाया। डैन ताइक्सुआन ने वान टेन की बात सुनी, हालांकि वह लड़ाई के बीच में थी और उसका चेहरा काला पड़ गया। टेंटिकल राक्षस से आपका क्या मतलब है? ये युवक कुछ समय तक सही रास्ते पर था, लेकिन अब उसकी असली पहचान सामने आ गई थी। जाओ और दूसरे लोगों की मदद करो, यहां बीच में मत आओ, डैन ताइक्सुआन ने गुस्से से चिल्लाया। वान टेन थोड़ा शर्मिंदा था। उसने देखा कि डैन ताइक्सुआन अकेले ही विशाल ऑक्टोपस को संभाल सकता है और बिना किसी और बकवास के नीचे भाग गया। कई समुद्री जानवर उसकी ओर तेजी से बढ़े। उनकी आभा देखकर ऐसा लग रहा था कि वे 8 सितारा और 9 सितारा तारा जानवर थे। वान टेन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने अपने हाथ में मोक्यू से वार किया, जिससे ब्लेड की किरणें निकल पड़ी। समुद्री जानवर उसके सामने मुर्गियों की तरह थे और तुरंत उनके सिर काट दिए गए। उसी समय उसने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और एक भयानक मुक्का मारा। बैंग बैंग बैंग। एक मुक्का, एक राक्षस। उफ, एक मुक्का, एक समुद्री जानवर, और उनके शरीर नष्ट हो गए। उनका रुख बिल्कुल विनाशकारी था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फू तियानदाओ, किन हनिक्सुआन और अन्य उन्नत श्रेणी के मार्शल योद्धा दंग रह गए। वे सभी समुद्री जानवरों से एक एक करके लड़ रहे थे और दिन खत्म होने के बाद वे उन्हें मार भी नहीं पाएंगे। लेकिन वान टेन के लिए यह बहुत आसान था। इन उन्नत श्रेणी के समुद्री जानवरों को मारना गाजर काटने जैसा था। एक के बाद एक समुद्री जानवर तट पर उतरे और डोंगहाई शहर की ओर बढ़े तथा आसपास के मार्शल योद्धाओं पर हमला बोल दिया। मानव योद्धाओं की संख्या सीमित थी और समुद्री जानवर बहुत ज्यादा थे।
अक्सर 2 या 3 या उससे भी ज्यादा समुद्री जानवर एक मानव योद्धा पर हमला कर देते थे। ऐसी स्थिति में पर्याप्त मानव मार्शल योद्धा उपलब्ध नहीं थे। आह! हर जगह चीखें सुनाई दे रही थीं। मानव योद्धाओं को समुद्री जानवर एक एक करके नीचे गिरा रहे थे। फिर कई समुद्री जानवर एक साथ झुंड बनाकर उन पर हमला कर रहे थे। वान टेन की नजर नीचे की ओर गई। उसके चेहरे पर धुंध छा गई और वह उड़कर डोंगहाई शहर के केंद्र की ओर बढ़ गया। धमाका! एक क्षण में उसके शरीर से शाही क्षेत्र की आत्मिक शक्ति फूट पड़ी, जो चारों ओर फैल गई और पूरे डोंगहाई शहर को अपने घेरे में ले लिया। भीड़ नियंत्रण। आध्यात्मिक शक्ति, भीड़ पर नियंत्रण। सभी समुद्री जानवर एकदम से ऐसे जम गए मानो समय उनके चारों ओर रुक गया हो। आसपास के योद्धा भी अचंभित रह गए। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। भूमिगत आश्रयों में मौजूद लोग भी ये दृश्य देखकर दंग रह गए। मारना! इसी समय आकाश से मार डालने वाली गर्जना आई। ये वान टेंग है। उसने क्या किया? मार्शल योद्धाओं ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि उनके दिल संदेह से भरे हुए थे, लेकिन यह उस पर विचार करने का समय नहीं था, खासकर जब उन्होंने वान टेन की गंभीर अभिव्यक्ति देखी। वे जानते थे कि उसके लिए ऐसा कुछ करना आसान नहीं था। युद्धरत योद्धाओं ने तुरंत अपने सामने उपस्थित समुद्री जानवरों पर हमला कर दिया और अपने तलवारों से उन पर अपना सारा क्रोध उड़ेल दिया। मानव योद्धा समुद्री जानवरों के विशाल शरीर पर चढ़ गए और अपने हथियार उनके शरीर में घुसा दिए, जिससे चारों ओर खून फैल गया। इन मानव योद्धाओं के हाथों बड़ी संख्या में निम्न श्रेणी के समुद्री जानवर मारे गए, और ऐसा लगा जैसे स्थिति बदल गई हो। उन्नत श्रेणी के मार्शल योद्धाओं ने ये देखा और वे बहुत प्रसन्न हुए। भूमिगत आश्रय में मौजूद लोग खुशी से झूम उठे और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाया। आशा है। हमारे लिए अभी भी आशा है। वान टेंग, ये वही है। उसने अभी अभी सभी समुद्री जानवरों को रोकने के लिए कुछ किया है। भूमिगत आश्रय में कई लोग थे जिन्होंने वान टेन को कार्रवाई करते देखा। वे उत्साह से जोर जोर से बकबक करने लगे। पूरे देश में कई और मार्शल योद्धाओं ने ये दृश्य देखा और उनकी आंखें चमक उठी, जैसे कि उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। ये युवक इतना शक्तिशाली था कि वह भीड़ पर नियंत्रण कर सकता था। भले ही उन्होंने इसका इस्तेमाल केवल निम्न श्रेणी के समुद्री जानवरों पर किया था, लेकिन ये पहले से ही बहुत उल्लेखनीय था। ऐसी क्षमता युद्ध के मैदान पर स्थिति को उलट-पुलट करने के लिए पर्याप्त थी। राजधानी ज़िया प्रथम विश्वविद्यालय। जी शियमिंग और उसके सहपाठी डोंगहाई की स्थिति पर बारीकी से ध्यान दे रहे थे। जब उन्होंने वान टेन को युद्ध के मैदान में भागते हुए देखा, तो उनके चेहरे पर एक जटिल भाव उभर आया। सामान्य मंच। यह आदमी सामान्य मंच तक पहुंच गया था। इस तथ्य ने उसे बेहद निराश कर दिया। वह अब केवल 8 सितारा सैनिक स्तर पर था, फिर भी वान टेंग ने अनगिनत मार्शल योद्धाओं को पीछे रखने वाली बड़ी बाधा को पहले ही पार कर लिया था। यह अंतर और भी बड़ा होता जा रहा था। जब वह उस समय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में वान टेंग से हार गया था, तब भी वह आश्वस्त नहीं था। उन दोनों के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। एक बार हारने का कोई मतलब नहीं था। एक मैच ही सब कुछ नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि वह जल्दी ही बराबरी कर लेगा और अगले मुकाबले में वान टेन को हराकर अपनी प्रतिष्ठा फिर से हासिल कर लेगा। लेकिन अब उनमें वह आत्मविश्वास नहीं रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसका प्रतिद्वंद्वी एक राक्षस था। उसे उससे हारने में कोई बुराई नहीं लगी। रेन परिवार में एक गर्वित युवक भी डोंगहाई पर ध्यान दे रहा था। वह था रेन किंग कॉन्ग। उसके बगल में रेन परिवार का बुजुर्ग था। उन्होंने स्क्रीन पर वान टेन को बदसूरत भाव से देखा। रेन किंगकॉन का चेहरा काला और उदास था। उसने दीवार पर अपनी मुट्ठी पटकी। दरारें तुरंत चारों ओर फैल गईं और एक गहरा गड्ढा उभर आया। वान परिवार की किस्मत कैसी है? इतनी प्रतिभा कैसे है? दादाजी रेन के चेहरे पर असहज भाव था और वे खुद से बुदबुदा रहे थे। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था। जब उसने वान परिवार को खत्म करने के लिए डोंगहाई में मार्शल योद्धाओं को भेजा था, तो वान टेंग अचानक प्रकट हुआ और उसकी योजनाओं को विफल कर दिया। फिर मार्शल आर्ट प्रतियोगिता हुई। वान टेंग ने अपने पोते रेन किंगकॉन को हराया, जिस पर उसे हमेशा गर्व रहा था। अपनी प्रतिभा से वान टेंग ने उसके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया था। कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि उसका दिल कितना व्यथित और टूटा हुआ था। उस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान उसे खून की उल्टी हुई थी और वह बेहोश हो गया था। अब वान टेन को सामान्य मंच पर चढ़ते देख उसे फिर से खून की उल्टी होने लगी।
ये कमीना बहुत क्रोधित था। जी शियमिंग और रेन किंगकॉन के अलावा कैपिटल मिलिट्री अकादमी के ल्यू चेंग, कियाना युवान संप्रदाय के झाओ युवानवो और देश भर से अन्य प्रतिभाशाली लोग भी ध्यान दे रहे थे। उनके दिलों में भी जटिल भावनाएं थीं। वांग टेंग अपनी पीढ़ी के पहले व्यक्ति थे जो सामान्य मंच पर पहुंचे थे। वे पहले ही सबके सामने चले गए थे। डोंगहाई में जब वांग टेंग ने लीक का एक गुच्छा काटने के लिए भीड़ नियंत्रण का कार्य किया तो समुद्र की तलहटी से समुद्री जानवरों की एक और लहर उभरी। लोगों को अभी ज्यादा देर तक खुश होने का मौका नहीं मिला था कि उन्हें फिर झटका लगा। लानत है, वांग टेंग समुद्री जानवरों को समुद्र से बाहर निकलते देख कोसने से खुद को रोक नहीं सका। ये समुद्री जानवर धोखा दे रहे होंगे। पिछले सालों में उनकी संख्या कितनी बार बढ़ी, अब उनकी संख्या इतनी क्यों हो गई है? वह कैसे लड़ेगा? वहां बहुत सारे समुद्री जानवर थे, वह संभवतः उनमें से हर एक को नहीं मार सकता था। अन्य मानव मार्शल योद्धा एक बार फिर निराशा से अभिभूत थे। सामने खड़े सभी सामान्य मंच के मार्शल योद्धाओं के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वे शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। वे समुद्र के निचले स्तर के जानवरों से घिरे होने के कारण चिंतित थे, लेकिन उनके पास नीचे के निचले स्तर के समुद्री जानवरों से निपटने की सुविधा नहीं थी। अन्यथा वे अपनी ताकत से लहर का विरोध कर सकते थे। वांग टेंग केवल अपने दांत पीस सकता था और अपनी शाही क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति को एक बार फिर से बाहर निकाल सकता था और आसपास के मार्शल योद्धाओं को उसी तरह समुद्री जानवरों को मारने में सहायता कर सकता था। हालांकि इस विधि में बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति की खपत होती थी। वह अपनी ऊर्जा खपत को फिर से भरने के लिए आसपास के विशेषता बुलबुले उठाते हुए ही युद्ध के मैदान को नियंत्रित कर सकता था। आत्मा तारांकन 20, पृथ्वी बल तारांकन 10, धातु बल तारांकन 60, रिक्त विशेषता तारांकन 31, वायु बल तारांकन 110, आत्मा तारांकन 3-5, जल बल तारांकन 40, अग्नि बल तारांकन 5-2, रिक्त विशेषता तारांकन 2-3। जैसे ही विभिन्न गुण बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हुए, उसकी शक्ति पुनः भर गई और उसकी आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त हो गई। उसका हल्का पीला रंग भी बेहतर हो रहा था। हालांकि वह जानता था कि इस तरह से जारी रखना काम नहीं करेगा। वहां बहुत सारे समुद्री जानवर थे और भीड़ नियंत्रण केवल एक अस्थायी समाधान था। इसने समस्या की जड़ को हल नहीं किया। जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई और विशेषता बुलबुले उसके लिए पर्याप्त नहीं रहे, तो यह मनुष्यों के लिए विनाशकारी होगा। जब तक सेना पहुंचती तब तक डोंगहाई और सभी योद्धा संभवतः समुद्री जानवरों द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए होते। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? वांग टेंग के दिमाग में विचार कौंध गए और उसकी नजर विशेषता पैनल पर पड़ी। अचानक उसका दिल कांप उठा, जैसे उसने कुछ सोचा हो। उसने तुरंत अपना सिर उठाया और समुद्र तट की ओर देखा। फिर उसकी नजर पूरे डोंगहाई शहर पर पड़ी। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। आखिरकार उसने शहर से बाहर झांका। तभी उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह काम कर सकता है। वांग टेंग एक ही समय में सोच और विश्लेषण कर रहा था। जैसे जैसे उसका संकल्प दृढ़ होता गया, उसकी आंखें चमकने लगीं। वह एक निर्णायक व्यक्ति थे। चूंकि उन्होंने अपना मन बना लिया था, इसलिए चाहे बहुत कम संभावना ही क्यों न हो, वह उसे पूरा करने में संकोच नहीं करते थे। इसके अलावा डोंगहाई पहले से ही बुरी हालत में था। तो क्या हुआ अगर वह असफल हो गया? ये पहले से भी बदतर नहीं हो सकता था। हालांकि उससे पहले उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अभी भी बहुत सारे विशेषता बुलबुले की आवश्यकता होगी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसे उस योजना को निष्पादित करने के लिए अभी भी काफी कुछ की आवश्यकता होगी। वांग टेंग ने अपने दांत पीस लिए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को वापस ले लिया, जिससे भीड़ नियंत्रण को विशेषता बुलबुले उठाने से रोक दिया गया। रिक्त विशेषता तारांकन 250, आत्मा तारांकन 50, जल बल 3-5, लकड़ी बल तारांकन 60, रिक्त विशेषता तारांकन 100, आत्मा तारांकन 4-6, रिक्त विशेषता तारांकन 140। नीचे के मार्शल योद्धाओं को अब वांग टेंग की मदद नहीं मिल पाए और उन्हें समुद्री जानवरों के जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। स्थिति और खराब हो गई। वे आश्चर्यचकित थे कि वांग टेंग ने अचानक मदद करना क्यों बंद कर दिया। देश भर के मार्शल योद्धा भी हैरान थे। डोंगहाई की स्थिति ने सभी को प्रभावित किया। जब वांग टेंग ने अचानक काम बंद कर दिया और डोंगहाई में स्थिति को बदतर होने दिया, तो कई लोगों ने नाराजगी जताई।
क्या हो रहा है? क्या उसने बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च की? यकीनन ये तरीका ऐसा नहीं है जिसे आप लगातार इस्तेमाल करते रहें। डोंगहाई मुश्किल में है। कई लोग आहें भर रहे थे, घबराहट में अपनी मुट्ठियां भींच रहे थे और डोंगहाई के लिए पसीना बहा रहे थे। धमाका। अचानक वांग टेन का शरीर कांप उठा और एक मजबूत शक्ति उसके शरीर में फैल गई। क्रिम्सन फोर्स एक क्रोधित ड्रैगन की तरह आसमान में उछला। उसके शरीर के चारों ओर भयानक लपटें फैल गईं, जिससे वह लपटों के देवता जैसा दिखाई देने लगा। उनकी अग्नि शक्ति में सफलता मिली थी और वे सामान्य स्तर पर पहुंच गए थे। जब उन्होंने इस ओर नजर डाली तो सभी लोग हैरान रह गए। वांग टेन फिर से टूट गया। क्या वह सामान्य स्तर तक पहुंचने के लिए ही आगे नहीं बढ़ा? मैं समझता हूं, वांग टेन एक बहुतत्व मार्शल योद्धा है। अभी अभी उसके दूसरे तत्व बल को सफलता मिली है, किसी ने अचानक कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक और दहाड़ सुनाई दी। NOWELL-BE-JAN.CO। धमाका। इस बार पीली सेना भड़क उठी, जो अग्नि सेना से ज्यादा कमजोर नहीं थी। दोनों बलों ने प्रकाश की दो किरणें बनाई, जो आकाश में ऊपर उठ रही थीं। वांग टेंग ने फिर से सफलता हासिल की। दर्शकों के मन में यह विचार अभी उभरा ही था कि उसके तुरंत बाद दो गर्जनाएं सुनाई दी। धमाका। धमाका। एक सुनहरी शक्ति और एक हरी शक्ति आकाश में ऊपर की ओर बढ़ी, जिससे प्रकाश की किरणें बनी जो पहले दो की पूरक थीं। वांग टेंग ने फिर से सफलता हासिल की। वांग टेंग ने फिर से बाजी मारी। मानो चार तत्वों द्वारा ट्रिगर किया गया हो, वांग टेंग के शरीर में सामान्य चरण जल बल उसके शरीर से बाहर निकल गया और प्रकाश की एक नीली किरण का निर्माण हुआ। प्रकाश की 5 किरणें आकाश और पृथ्वी में इस प्रकार दौड़ रही थीं मानो वे अपने राजा की रक्षा कर रही हो। इस समय चाहे वह डोंगहाई मार्शल योद्धा हो या देश भर में कोई और जो अपनी स्क्रीन से देख रहा हो, वे सभी अविश्वास में हौंफ रहे थे। वे उस युवक को घूर रहे थे जिसका शरीर 5 तत्वों की शक्तियों में लिपटा हुआ था। उसके सभी 5 तत्व सामान्य स्तर तक आगे बढ़ चुके थे। यह आदमी क्या ये धोखा दे रहा है? दादाजी रेन को खून की उल्टी हुई, कृपया उन्हें बचाओ। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। 5 तत्वों के प्रकाश स्तंभ हवा में उछले और युवा आकृति के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। अचानक आकृति खड़ी हुई, हवा में कदम रखा और आकाश की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे कुछ सेकंड बीतते गए, उसके चारों ओर का आभामंडल और अधिक मजबूत होता गया। प्रत्येक कदम के साथ उसकी शक्ति बढ़ती गई। धमाका। 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 हवा में विस्फोटों की आवाज गूंज उठी। हर कदम के साथ उसकी आभा बढ़ती जा रही थी और अनंत शक्ति बाहर निकल रही थी। हिंसक हरकतों से उसके कपड़े और बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके घने और काले बाल, जिन्हें उसने बहुत दिनों से नहीं काटा था, तेज हवा में बेतहाशा नाच रहे थे। उसका युवा चेहरा ब्लेड की तरह तीखा था, जबकि उसका हाव भाव शांत और बर्फीला था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उनमें एक चमकीली रोशनी थी। उसकी आभा से असंख्य समुद्री जानवर चौंक गए। वे आकाश में उस आकृति को भय भरी आंखों से देखने लगे। खास तौर पर निम्न श्रेणी के समुद्री जानवर। वे शक्तिशाली आभा के नीचे बेकाबू होकर कांपने लगे। हालांकि उच्च श्रेणी के समुद्री जानवर उतने परेशान नहीं थे, फिर भी वे डरे हुए थे। वे धीमी आवाज में वांग टेंग पर गुर्राने लगे। समुद्र के ऊपर के प्रभु स्तर के समुद्री जानवरों को भी उनसे आने वाले बड़े खतरे का एहसास हुआ। इन बड़े जानवरों की आंखों में ठंडी चमक चमक रही थी। उन्होंने अपनी जबरदस्त हत्या की मंशा को नहीं छिपाया। इस मानव को मरना ही होगा। मानवीय पक्ष की ओर से उनमें से कई ने अपना सिर उठाया, जिनमें भूमिगत आश्रयों में रहने वाले लोग, जमीन पर लड़ रहे मार्शल योद्धा और देश भर से आए दर्शक शामिल थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जमीन पर लड़ रहे योद्धाओं पर इसका सबसे सीधा असर पड़ा। वे लड़खड़ा गए और अचंभित रह गए। पेंग युवानशान, टोन हु और हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के अन्य प्रमुखों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्हें पता था कि यह व्यक्ति एक दुर्लभ प्रतिभा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह इतना राक्षसी था। फू तियांदाओ, किन हानिक्सुआन और अन्य लोगों को भी यही महसूस हुआ। वे एक दूसरे को हैरानी भरी आंखों से देख रहे थे। यहां तक कि डैन ताइक्सुआन, ये जिक्सिन, गवर्नर जियांग और अन्य जनरल स्टेज मार्शल योद्धा भी अपना धैर्य बनाए नहीं रख सके। उनके दिलों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। यह अविश्वसनीय था। एक सामान्य व्यक्ति को दुर्लभ प्रतिभा वाला माना जाता है अगर उसमें 5 मूल तत्वों में से 2 या 3 मौजूद हों।
लेकिन वांग टेंग में सभी 5 तत्व मौजूद थे। इससे भी अधिक, सभी 5 तत्व सामान्य अवस्था तक पहुंच गए थे। सामान्य मंच। एक सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य मंच पर प्रवेश करना स्वर्ग में चढ़ने जैसा था। कई लोगों को सामान्य मंच के दरवाजे में प्रवेश करने के लिए बेतहाशा संघर्ष करना पड़ा। यही कारण था कि सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा बहुत कम थे। लेकिन वांग टेंग को ये खाने पीने जितना आसान लगा। पलक झपकते ही उसका एक बल तत्व सामान्य मंच पर पहुंच गया। दूसरी पलक झपकते ही दूसरा तत्व सामान्य मंच पर आ गया। एक और पलक झपकते ही दूसरा तत्व सामान्य मंच पर आ गया। यह इतना तेज था कि मेरी आंखें लगभग ऐंठनाग्रस्त हो गईं। एक सामान्य व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? यह आदमी एक राक्षस था। वह इस दुनिया का नहीं था। उनकी प्रतिभा, उनकी योग्यताएं वे इतिहास में अभूतपूर्व थीं। वे भविष्य में भी अद्वितीय रहेंगी। रुको, वांग टेंग के पास अभी भी बर्फ बल, पवन बल और बिजली बल था। अच्छा है। पेंग युवानशान, टोनहू, डेन ताइक्सुआन और वांग टेंग के रहस्यों को जानने वाले लोग अचंभित रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या बकवास है? एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या ये व्यक्ति एक सर्व तत्व मार्शल योद्धा था? वे अपने विचारों से दंग रह गए। डेन ताइक्सुआन, आपका शिष्य किस नस्ल का है? ये जिक्सिन डेन ताइक्सुआन से लड़ते समय उस पर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे कैसे पता? मैंने उसे जन्म नहीं दिया। डेन ताइक्सुआन ने गुस्से में चिल्लाया। वह अवाक रह गई। हा हा हा, ये जिक्सिन जोर से हंसा। किसी भी तरह से यह एक अच्छी बात है। वांग टेंग भले ही 10 स्टार ब्रिगेडियर जनरल स्तर तक पहुंच गया हो, लेकिन उसकी योग्यता 11 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। भीड़ में लिन चुहान, शू वॉन्टोग और अन्य महिलाएं आकाश में उस आकृति को मुंह खोले देख रही थीं। वे उसे बंद नहीं कर पा रही थीं। चुहान, क्या वह सचमुच तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जू वॉन्टोग ने विचलित होकर पूछा। मुझे नहीं पता। लिन चुहान का दिमाग उलझन में था। अब उसके पास अपने रिश्ते के बारे में सोचने की कोई ऊर्जा नहीं थी। उसने बस हैरानी में अपना सिर हिला दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग इस स्तर तक पहुंच जाएगा। वह 5 तत्वों वाला एक सामान्य चरणीय मार्शल योद्धा था। ये कैसी अवधारणा थी? उसने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। चुहान, मैं ईर्ष्या से हरा हो रहा हूं, तियान जियाओ ने अचानक धीरे से कहा। लिन चुहान ने जब ये सुना तो उसे गर्व महसूस हुआ। हालांकि अभी तक उनके रिश्ते की पुष्टि नहीं हुई थी, फिर भी वह खुश थी। NOWELLBEJAN.CO। अगले ही पल उसके दिल में एक तात्कालिकता की भावना उमड़ पड़ी। वांग टेंग बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था और उनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही थी। क्या वह अभी भी उसके साथ खड़ी हो सकती थी? दूसरी ओर लिन चुक्सिया, जो उसके बगल में थी, कुछ नहीं बोली, बल्कि वांग टेंग को गौर से देखती रही। उसकी आंखों में इस युवती की भावनाएं पूरी तरह से दिखाई दे रही थीं। राजधानी जिया प्रथम विश्वविद्यालय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जी शियमिंग अवाक रह गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे उसके सामने एक पहाड़ है जिसे वह पार नहीं कर सकता। यूता, माउना और फर्स्ट यूनिवर्सिटी के दूसरे छात्रों ने जी शियमिंग को देखा। वे उसकी जटिल भावनाओं को समझ सकते थे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हारने के बाद से ही जी शियमिंग पूरे मन से अभ्यास कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि अगली बार जब वे वांग टेंग से मिलेंगे तो उन्हें हरा देंगे और अपना गौरव वापस पा लेंगे। वे जानते थे कि उसने कितनी मेहनत की थी। हालांकि वांग टेंग, जिसे वह हमेशा अपना प्रतिद्वंद्वी मानता था, उससे बहुत आगे था। दूरी अप्राप्य थी। अब उनके साथ प्रतिद्वंद्वी जैसा व्यवहार करना मजाक था। वांग टेंग की दृष्टि उनसे कहीं अधिक व्यापक थी। फिर भी जी जियोमिंग अभी भी उसका पीछा कर रहा था। जिमिंग, तुम्हें अपनी स्थिति खुद तलाशनी होगी। तुम उसे अपना लक्ष्य मान सकते हो, लेकिन तुम्हें उससे अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। तुम इस युवक का सामान्य रूप से मूल्यांकन नहीं कर सकते। फर्स्ट यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने जी जिमिंग के कंधे पर थपथपाया और उसे सांत्वना दी। उसने अपने दिल में आह भरी और अपनी चकित निगाहें वापस खींच ली। हाँ, मैं समझ गया। जी जियोमिंग को अपने दिल में कड़वाहट महसूस हुई। उसने पीला चेहरा बनाकर सिर हिलाया। अतीत में उनके प्रिंसिपल हमेशा उनसे कहा करते थे कि वे युवा पीढ़ी के बीच सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। भविष्य में वे सामान्य मंच पर प्रवेश करेंगे और अपनी पीढ़ी के नेता बनेंगे। लेकिन अब प्रिंसिपल को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि वे वांग टेंग के नक्शे कदम पर नहीं चल सके। जी जियोमिंग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था।
यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। रेन परिवार। रेन किंग कॉन्ग हिंसक रूप से कांप रहा था। वह अपने शरीर को नियंत्रित करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह डर के कारण कांप नहीं रहा था, बल्कि यह एक गहरी असहायता की भावना थी। उसके सिर पर बहुत दबाव था। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया था और वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इस दबाव से मुक्त नहीं हो पा रहा था। उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। वह खुद की तुलना वांग टेन से करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास ऐसा करने का दिल नहीं था। हताशा, लाचारी, कड़वाहट, गुस्सा, कई भावनाएं उसके चेहरे पर उभर आईं। इस समय रेन किंग कॉन्ग का मन अस्त व्यस्त था। वह अपने दादा रेन से भी अधिक भावुक था। दादाजी रेन, जो उनके बगल में थे, अचानक लाल हो गए और उन्होंने खून की उल्टी कर दी। उनका कमजोर और बूढ़ा शरीर बेजान होकर व्हीलचेयर पर गिर पड़ा। दादाजी बेहोश हो गए हैं। जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ। उसके आसपास मौजूद परिवार के सदस्य स्तब्ध थे। वे परेशान थे। कभी कभी अपने दुश्मन के लिए सबसे विनाशकारी चीज जो आप कर सकते हैं, वह उन्हें मारना नहीं है, बल्कि उनकी मानसिकता को धीरे धीरे नष्ट करना और उन्हें पीड़ा में जीना है। भूमि पुनर्ग्रहण। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। वांग टेन को नहीं पता था कि रेन परिवार में क्या हो रहा है। अगर उसे पता भी होता तो भी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पराजित विफलता उसके ध्यान के योग्य नहीं थी। वह आकाश में चला गया और डोंगहाई शहर को देखते हुए रुक गया। उसकी आभा पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और शक्ति की 5 किरणें पूरी तरह से उसके शरीर में विलीन हो चुकी थीं। उसके शरीर में 5 तत्वों की शक्तियां धीरे धीरे घूम रही थीं, उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रही थीं। उसकी शक्ति में जबरदस्त परिवर्तन आया था। अब उसकी युद्ध शक्ति 10 सितारा ब्रिगेडियर जनरल स्तर से अधिक हो गई थी और वह 11 सितारा निम्न स्तरीय जनरल स्तर के मार्शल योद्धा के बराबर थी। जब उसके 5 तत्व बल सामान्य अवस्था में पहुंचे तो तत्व बल कुछ असामान्य परिवर्तनों से गुजरे। बस वांग टेन के पास इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। समुद्री जानवर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर वे दहाड़ते हुए मानव योद्धाओं की ओर पुनः झपटे, मानो वे अपनी कायरता और शर्म से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हों। ये समय है। वांग टेन को पता था कि अब वह और देर नहीं कर सकता। उसने अपना गुण पैनल निकाला। उसकी नजर सभी विशेषता स्तंभों पर पड़ी और अंत में रिक्त विशेषताओं पर पड़ी। रिक्त विशेषता 35,600। पूरे डोंगहाई शहर में अनगिनत खाली विशेषता बुलबुले दिखाई दिए थे, क्योंकि दर्जनों समुद्री जानवर मारे गए थे। यह इतना अधिक था कि वांग टेन ने 35,600 अंक हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। ये रिक्त विशेषताएं वांग टेन की योजना का अभिन्न अंग और कुंजी थीं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपने सभी रिक्त गुण आवंटित किए। झोंग्यान के दिल की प्रतिभा बढ़ाएं। इससे पहले उनका हॉट ऑफ झोंग्यान टैलेंट 35 पॉइंट पर था, जो कि पूर्ण अवस्था तक पहुंचने से बहुत दूर था। अब लगभग 10,000 खाली विशेषताओं का उपयोग करने के बाद उन्होंने अपना हॉट ऑफ झोंग्यान टैलेंट पूर्ण कर लिया। झोंग्यान का हृदय 10,000 बटा 10,000 पूर्ण। एक पल में वांग टेन ने अपने शरीर में एक रहस्यमय परिवर्तन महसूस किया और झोंग्यान कबीले की प्रतिभा के बारे में उसकी समझ अधिकतम तक बढ़ गई। इस समय झोंग्यान कबीले के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति में भी उसके जितनी प्रतिभा नहीं होगी। इसके बाद वांग टेन ने प्राचीन देव के शरीर में शेष 20,000 से अधिक रिक्त विशेषताएं जोड़ दी। यह विशेष शास्त्र अज्ञात श्रेणी का था। वांग टेन को इसकी ताकत का एहसास तब हुआ जब उसने इसे प्राचीन देवता की लाश से प्राप्त किया था। अब प्राचीन ईश्वर के शरीर में 20,000 से अधिक रिक्त विशेषताएं जोड़ दी गईं। धमाका। वांग टेन के शरीर से एक भयानक आवाज निकल रही थी, जो सुपरनोवा की तरह हिल रही थी। यह इतनी तेज थी कि हर कोई इसे सुन सकता था। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? वांग टेन फिर क्या करने वाला है? सबके मन में सवाल उठ रहे थे। अभी कुछ ही समय बीता था कि वांग टेन के साथ फिर से कुछ होने लगा था। जब उन्होंने वांग टेन के गंभीर भाव को देखा तो सभी को लगा कि वह अपनी अंतिम चाल चल रहा है। हाँ, निश्चित रूप से। जब से वांग टेन वापस आया और युद्ध के मैदान में उतरा, उसने कभी किसी को निराश नहीं किया। वह हमेशा सभी को जीवित रहने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। सबके दिलों में विश्वास की भावना उभरने लगी। प्राचीन ईश्वर का शरीर 25,635 बटा 50,000 1 स्टार। वांग टेन की भौहों के बीच एक अजीब सुनहरा प्रतीक बना हुआ था।
ये सिर्फ एक स्ट्रोक से बना था, लेकिन इसमें रहस्य की एक अवर्णनीय भावना थी। हालांकि वान टेन प्रतीक को नहीं देख पाया, लेकिन उसे अपनी भौहों के बीच कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह उस समय को याद किए बिना नहीं रह सका जब उसने पहली बार प्राचीन देवता की लाश देखी थी। उसकी भौहों के बीच भी एक जटिल प्रतीक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसी समय वान टेन के शरीर में भी परिवर्तन हुआ। उसका दिल ढोल की तरह तेजी से धड़क रहा था और उसकी मांसपेशियां सख्त हो गई थीं। उसकी हड्डियां और भी ठोस हो गई थी क्योंकि उन पर सुनहरे पैटर्न दिखाई देने लगे थे, जिससे वे अविनाशी हो गई थी। उसकी अस्थि मज्जा पारे की तरह बह रही थी और बह रही थी, जबकि उसके खून में सोने का एक निशान दिखाई दे रहा था। उसके शरीर से एक शक्तिशाली बल उभरा और इसने तुरंत 8 स्तरीय शैतान शास्त्र और लिटिंग काया की अधिकतम क्षमता को पार कर लिया, जिससे वान टेन को अप्रिय महसूस हुआ। सिर्फ एक स्टार। वान टेन ने अपनी मुट्ठी भींची और विशेषता पैनल को देखा। मैं अब और परवाह नहीं करूंगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और रोशनी की एक चमक फूट पड़ी। अब तक किसी भी बात पर पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झोंग्यान का हृदय। उसके हृदय में एक गर्जना सी मच गई। एक क्षण में आसपास की चट्टानें किसी प्रकार के बल से आकर्षित होकर आकाश में उड़ गईं और वान टेन की ओर एकत्रित हो गईं। डोंगहाई शहर में ढही हुई इमारतें चट्टानों में बदल गईं। स्टील की सलाखों के साथ मिलकर वे आसमान में उड़ गईं। चट्टानों पर पैर रख रहे समुद्री जानवर उलट गए और असमंजस की स्थिति में थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। डोंगहाई शहर एक विशाल और समृद्ध शहर था जिसमें अनगिनत ऊंची इमारतें थीं। इनमें से ज्यादातर इमारतें अब समुद्री जानवरों द्वारा नष्ट किए जाने के बाद मलबे में बदल गई थीं। वान टेन की ओर उड़ने के बाद उन्होंने तुरंत उसे अपने में समा लिया, धीरे धीरे एक विशाल चट्टान का निर्माण किया। उसी समय समुद्र का पानी भी हिल रहा था। समुद्र तल में जमा तलछट पानी से बाहर निकलकर चट्टान की ओर एक धार बना रही थी। इस दृश्य ने सभी को उलझन में डाल दिया और उनके मन में कई प्रश्न उठने लगे। यद्यपि सामान्य मंच के योद्धा काफी अनुभवी थे, फिर भी वे यह नहीं समझ पाए कि वह क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था, और वे भौंचक के रह गए। वह क्या कर रहा है? स्क्रीन पर देश भर के मार्शल योद्धाओं ने ये देखा, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया और सभी हैरान थे। क्या आप में से किसी को पता है कि वह क्या करने जा रहा है? मैंने इतने सालों तक प्रशिक्षण लिया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के नेता ने कहा, डोंगहाई की उम्मीदें शायद इस बच्चे के कंधों पर टिकी हैं। उसके सफेद बाल, लंबा कद और गहरी निगाहें अडिग थीं। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। नेता के मुंह से निकले इस वाक्य का मतलब कुछ असाधारण था। दूसरे दृष्टिकोण से ये वान टेन के लिए उनकी स्वीकृति और प्रशंसा थी। NOWELLBEIN.CO। डोंगहाई में अधिक से अधिक चट्टानें और तलछट जमा हो रहे थे। ये स्पष्ट था कि वान टेन के आसपास केंद्रित चट्टान का शरीर बड़ा हो रहा था। प्रभु स्तर के समुद्री जानवर एक के बाद एक दहाड़ने लगे, मानो उन्हें कोई बड़ा खतरा महसूस हो गया हो। गर्जन। उसे रोको। उस चट्टानी शरीर को नष्ट कर दो। उसे सफल मत होने दो। मुझे। समुद्र के नीचे से एक गर्जना की आवाज आए और एक समुद्री जानवर पानी की सतह से बाहर निकला और हवा में चट्टान की ओर दौड़ा। यह एक रंग बिरंगा विशालकाय झींगा मछली थी जिसका खोल बहुत विकसित और मजबूत था। इसके एंटीना कई मीटर लंबे थे और इसके विशाल पंजे बहुत बड़े और डरावने थे। इसकी आभा भगवान स्तर तक पहुंच गई थी। सचमुच यह एक स्वादिष्ट प्रभु स्तरीय झींगा था। यह आकाश में बहुत ऊपर चला गया और इसका एंटीना भालों की तरह आकाश की ओर बढ़ गया। डैन ताइक्सुआन और अन्य लोगों के हाव भाव काफी बदल गए। वे इसे रोकना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वे दूसरे प्रभु स्तर के समुद्री जानवरों से लड़ रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही लॉर्ड लेवल लॉबस्टर का एंटीना चट्टान के शरीर को भेदने वाला था, दूर से एक भयावह ब्लेड की चमक दिखाई दी। धमाका। 1 दर्जन मीटर लंबी फोर्स ब्लेड की चमक लॉबस्टर के एंटीना से टकराए, जिससे चमकदार चिंगारियां निकली। ब्लेड की चमक से एंटीना दूर हो गया। वह कौन है? प्रभु स्तर का झींगा दहाड़ा। हम्फ। दूर से एक ठंडी हंसी आई। एक आदमी हवा में कदम रखते हुए, हाथ में ब्लेड लिए हुए चल रहा था। उसकी आभा असीम थी और उसके चारों ओर एक मजबूत उपस्थिति थी। लेकिन जब सबने उसकी ओर देखा तो उनके हाव भाव थोड़े अजीब हो गए।
अचानक सामने आए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने बाल पीछे की ओर कंघी कर रखे थे और बीच शॉर्ट्स और सैंडल पहने हुए थे। उसने अपने शरीर पर बाथरोब भी पहना हुआ था जो हवा में लहरा रहा था। उसके मुंह में सिगरेट का बट था और वह बिना किसी परवाह के वहां से चला गया। लॉबस्टर की मजबूत छवि एक पल में ही नष्ट हो गई क्योंकि अभी अभी तेजस्वी ब्लेड किरण ने उसे मारा था। सभी के मुंह खुले रह गए। किसी को नहीं पता था कि उन्हें क्या भाव रखना चाहिए। डोंगहाई में एक और जनरल स्टेज योद्धा कब था। डैन ताइक्सुआन और अन्य लोग हैरान थे। उसी समय वे उसकी पोशाक से चकित थे, उनके चेहरे अजीब भावों से ढके हुए थे। क्या तुम्हें यकीन है कि वह एक सामान्य मंच योद्धा है और कोई अजीब व्यक्ति नहीं है? ये जिक्सिन अवाक रह गया। गवर्नर जियांग ने कहा, मैंने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा है। मुझे डर है कि वह एक नागरिक योद्धा है जो कम प्रोफाइल में रहना चाहता था। अधेड़ उम्र के आदमी को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे कितना ध्यान मिल रहा है। उसने सिगरेट का एक कश लिया और सांस छोड़ी। वाह, इतना बड़ा लॉबस्टर! बूढ़े भाई वांग, यह आप हैं? वांग टेन की आश्चर्यचकित आवाज चट्टान के शरीर से निकली। ये वही आदमी था जिसने वांग टेन को एक घर किराए पर दिया था, जिसके पास 18 ध्वस्त घर थे। वांग दापाओ। वांग टेन चट्टान के अंदर अचंभित था। क्या ये सामान्य मंच का आदमी वास्तव में बूढ़ा भाई वांग है? वह जो किराया वसूलते समय एक छोटा सा इलेक्ट्रिक स्टोव लेकर चलता है। वह डरपोक आदमी जो किसी भी चीज की परवाह नहीं करता। वह अधेड़ उम्र का आदमी जो जहां भी जाता है गोजी बेरी की चाय साथ लेकर जाता है। नवागंतुक की पोशाक देखकर वांग टेन को यकीन हो गया। वांग दापाओ के अलावा और कौन इतना सनकी हो सकता है? वांग दापाओ मुस्कुराए और कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। छोटे भाई वांग, मैं इस झींगे को मार डालूंगा। चलो हम अच्छी तरह से शराब पीते हैं और लड़ाई खत्म होने के बाद अपनी पत्नी से झींगे की दावत बनाने को कहते हैं। ठीक है, वांग टेंग ने बेधड़क हंसते हुए कहा। कमीने! प्रभु स्तर का लॉबस्टर क्रोधित हो गया। वह एक प्रभु स्तर का सितारा जानवर था, लेकिन ये दो मनुष्य वास्तव में उसके सामने उसे खाने पर चर्चा कर रहे थे। एक केकड़ा तो इसे सहन कर सकता है, लेकिन ये झींगा मछली नहीं। मारना! प्रभु स्तर के झींगे ने दहाड़ते हुए अपना एंटीना वांग दापाओ की ओर घुमाया। छोटे भाई वांग, अपनी अंतिम चाल को जारी रखो। वांग दापाओ ने अपनी भौहें उठाई और अपने ब्लेड को लॉर्ड लेवल लॉबस्टर की ओर फेंक दिया। धमाका! एक भयानक बल तरंग ने उनके टकराव के केंद्र से आसपास के वातावरण को झकझोर दिया। चट्टान के शरीर में वांग टेंग अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। लेकिन उसने जो कहा वह गलत नहीं था। वह वास्तव में अपनी अंतिम चाल चल रहा था। वांग टेंग ने अपना ध्यान फिर से केंद्रित किया क्योंकि मलबा ऊपर की ओर उड़कर चट्टान में विलीन होने लगा, जिससे उसका आकार और ताकत बढ़ती गई। धीरे धीरे वह चट्टान का एक विशाल गोला बन गया। डोंगहाई के मध्य में दुखद नरसंहार जारी रहा। कुछ मार्शल योद्धा जिंगबू महाद्वीप से वापस भागे, जबकि कुछ मार्शल योद्धा पास के शहरों से आए और युद्ध में शामिल हो गए। हालांकि समुद्री जानवर बहुत ज्यादा थे। मनुष्य अभी भी नुकसान में था। मारना! एक एक करके मार्शल योद्धा समुद्री जानवरों से लड़ने के लिए आगे आए, केवल खून के एक तालाब में गिरने के लिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर जगह खून था। डोंगहाई के ऊपर आकाश में एक दुखद माहौल छाया हुआ था और हर कोई इस निराशाजनक माहौल को महसूस कर सकता था। इस दृश्य को देखने के लिए स्क्रीन के सामने खड़े असंख्य लोगों ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और डोंगहाई के लिए प्रार्थना की, यह आशा करते हुए कि शहर इस आपदा से बच जाएगा। धमाका! अचानक आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। एक विशालकाय चट्टान का गोला, जो एक छोटे ग्रह जैसा दिख रहा था, आखिरकार बन गया। इसने आकाश को ढक लिया और सूर्य को अवरुद्ध कर दिया। जमीन पर एक बहुत बड़ी छाया छा गई थी। बीच बीच में पत्थर के टुकड़े गिरते और दर्शकों के दिलों पर चोट करते। जमीन पर पड़ा सारा मलबा बह गया, पीछे सिर्फ इमारतों की नींव और जमीन का एक खाली टुकड़ा रह गया। ये कल्पना करना असंभव था कि यह जगह कभी एक समृद्ध शहर था। सभी ने ऊपर देखा और अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गए। क्या ये वह अंतिम कदम था जिसकी तैयारी वांग टेंग कर रहा था? क्या वह इस विशाल चट्टान का उपयोग समुद्री जानवरों को कुचलकर मारने के लिए करेगा? जब लोगों ने चट्टान का वह गोला देखा तो वे ऐसा सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। इस तरह का हमला मानव मार्शल योद्धाओं को भी प्रभावित करेगा। गवर्नर जियांग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वह चिल्लाया। एक समुद्री जानवर ने उस विशाल चट्टान को देखा और उसकी आंखें भय से भर गईं। उसे रोको! उसे रोको!
धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चट्टान के विशाल गोले के भीतर से एक जोरदार धमाका हुआ। चट्टान का विशाल गोला हिलने लगा। चट्टान की दो भुजाएं उसके शरीर से जोरदार धमाके के साथ बाहर निकली। उसने अपनी मुट्ठी भींची और फिर फैला दी, जिससे दो बड़ी हथेलियां बन गईं। फिर पैर नीचे उतरे। शरीर मानव अनुपात के अनुसार रूपांतरण से गुजरना शुरू हुआ। सिर सबसे आखिर में बाहर निकला और खाली आंखों के गड्ढे प्रकाश की दो ज्वलंत किरणों से जगमगा उठे। यह एक प्रभावशाली चट्टान थी। अनगिनत लोगों ने 100 फुट ऊंची विशालकाय चट्टान के निर्माण को देखा, जब वह आसमान में खड़ी थी और उसका सिर बादलों को छू रहा था। वे अभिभूत और अवाक थे। वे लोग आश्चर्य से उस विशालकाय चट्टान को देखते हुए सांस लेना भी भूल गए। प्रभु स्तर के समुद्री जानवर की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके हृदय में तूफान सा उठ रहा था। उसकी दहाड़ उसके गले में अटक गई, जिससे उसकी आवाज पूरी तरह से चली गई। चूसो। अचानक खामोश हवा में लार निगलने की आवाज सुनाई दी। यह असाधारण रूप से अचानक थी। किसी ने हैरानी से बुदबुदाया, ये वांग टेंग है। क्या मैं सपना देख रहा हूं? इस आदमी को ऐसी चौंकाने वाली तकनीक कब से आ गई? डैन ताइक्सुआन ने एक गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाया, क्या यह ऐसा कुछ है जो एक मार्शल योद्धा कर सकता है? ये जिक्सन ने आश्चर्य का एक दुर्लभ उदाहरण दिखाया और कहा। मार्शल आर्ट एसोसिएशन के नेता की शांत आंखों में रोशनी की किरण थी जब उन्होंने उमड़ती भावनाओं के साथ कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनमें पृथ्वी की मार्शल आर्ट का भविष्य देख सकता हूं। पृथ्वी की मार्शल आर्ट का भविष्य। दरार। डोंगहाई के आसमान में चट्टानी विशालकाय ने धीरे धीरे अपना सिर नीचे किया और नीचे देखा। उसके गले से एक तेज आवाज निकली, सब लोग कृपया थोड़ी देर और लड़ो। वांग टेंग ने चट्टान के विशालकाय शरीर को मोड़ दिया और डोंगहाई से बाहर चले गए। धमाका। हवा हिल रही थी। विशालकाय के हर कदम के साथ हवा में धमाके जैसी आवाजें आ रही थीं, जो बेहद डरावनी थीं। तुम क्या कर रहे हो? डैन ताइक्सुआन और अन्य लोगों ने ऊंची आवाज में पूछा। चट्टान के विशालकाय जीव ने अपना सिर नहीं घुमाया और बाहर की ओर बढ़ता रहा। केवल गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट ही सुनाई दे रही थी। भूमि को भरना, वह शक्ति जो पहाड़ों को खींच सकती है। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशंस, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। भूमि भर दो। ये सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। उन्हें लगा कि यह एक भ्रम है। वांग टेंग पहाड़ों को हटाकर भूमि को भरना चाहता था। कैसा पागलपन भरा विचार है। सामान्य लोग तो ऐसे विचार के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करते, लेकिन वांग टेंग पहले से ही इसे अमल में ला रहे थे। वे सभी अविश्वास और सदमे से भरे हुए थे। हालांकि जब उन्होंने भयावह चट्टान को देखा तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यह पागलपन भरा विचार संभव हो सकता है। ठीक है, अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी, भूमि भर दो। गवर्नर जियांग ने दिल खोलकर हंसा। उसकी हंसी पूरे डोंगहाई में गूंज उठी। हर कोई, जब वांग टेंग इतना साहसी है तो हमें क्यों डरना चाहिए? हर किसी के दिल में तुरंत साहस और वीरता की लहर दौड़ गई। मारना, मारना, मारना। योद्धाओं के मुंह से क्रोध भरी चीखें निकलने लगीं। मनुष्यों का मनोबल तेजी से बढ़ गया। सच तो यह है कि इस दुखद स्थिति में मनोबल में इतनी वृद्धि कभी नहीं हो सकती थी। लेकिन वांग टेंग के साहसी और पागलपन भरे कार्यों ने हर मार्शल योद्धा के दिल में साहस जगा दिया। जब उन्होंने पहली बार इस मार्शल आर्ट पथ पर कदम रखा था तो हर कोई हीरो बनना चाहता था। उन्होंने पहाड़ों को हिलाने और सितारों को तोड़ने की कल्पना की थी। लेकिन जैसे जैसे वे इस पथ पर आगे बढ़ते गए, उन्हें एहसास हुआ कि यह असंभव है। वे जो कर सकते थे उसकी एक सीमा थी, जिसमें सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा भी शामिल थे। तारे तोड़ना तो अतिशयोक्ति थी। हालांकि जब उन्होंने उस विशालकाय चट्टान को देखा तो उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। यह विशालकाय चट्टान भले ही तारों को तोड़ने में सक्षम न हो, लेकिन ये जो करने जा रहा था वह एक योद्धा की क्षमता से परे था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर किसी ने वांग टेंग पर एक व्यापक मार्शल योद्धा का रास्ता देखा। प्रभु स्तर के समुद्री जानवर दहाड़ रहे थे। उनके दिल कांप रहे थे और उन्हें अनायास ही डर का एहसास हो रहा था। क्या मनुष्य इतने शक्तिशाली हो सकते हैं? गवर्नर जियांग और अन्य लोगों ने नए जोश के साथ हमला किया और लॉर्ड स्तर के समुद्री जानवरों को वापस समुद्र में जाने पर मजबूर कर दिया। डैन ताइक्सुआन ने अपनी युद्ध तलवार को काट दिया। उसकी तलवार आसमान में चमक उठी। बड़े ऑक्टोपस के दो विशाल तंतु काट दिए गए।
वह दर्द से चीख उठा क्योंकि ताज़ा खून ने समुद्री पानी को लाल कर दिया था। वांग दापाओ ने अपने युद्ध के ब्लेड को उग्रता से काट दिया। ब्लेड की चमक लॉर्ड लेवल लॉबस्टर के सख्त खोल की ओर चली, जिससे उस पर दरारें पड़ गईं। उसका एक लंबा एंटीना आधा कट गया। वह डर गया और वापस समुद्र में भाग जाना चाहता था। भागो मत, मुझे अपने लॉबस्टर दावत के लिए तुम्हारी जरूरत है, वांग दापाओ चिल्लाया। वह लॉबस्टर के पीछे लगातार भागता रहा। मैंने तुम्हें अपना प्रतिद्वंद्वी माना, लेकिन तुम मुझे खाना चाहते हो। विकृत प्रभु स्तर के झींगे का चेहरा हरा हो गया। वह डर के मारे भाग गया और समुद्र में भागना चाहता था। कुछ दूर जाकर वांग टेंग ने अपने चट्टानी शरीर को घुमाया और अपने आसपास के वातावरण को देखा। उसने दो पहाड़ों पर ध्यान केंद्रित किया। जब उसने जमीन पर पैर रखा तो जमीन हिल गई। वह पहाड़ों की ओर बढ़ा। ये दोनों पहाड़ खाली थे और उन पर कोई नहीं रहता था। उनके आसपास किसी भी ग्रामीण के होने का कोई संकेत नहीं था, इसलिए उसे आम लोगों को चोट पहुंचाने की चिंता नहीं थी। वांग टेंग की नजरें तेज हो गईं। उसने गहरी सांस ली और अपनी बाहें फैलाकर दोनों पहाड़ों को एक एक हाथ में लेकर चारों ओर घुमाया। उसने दोनों पहाड़ों को एक साथ गले लगा लिया। वह एक ही समय में दो पहाड़ों को हिला रहा था। प्राचीन ईश्वर का शरीर। वह अपने हृदय में दहाड़ा और अपने प्राचीन देव शरीर को सक्रिय कर दिया। धमाका। एक क्षण में दोनों पहाड़ जोरदार गड़गड़ाहट के साथ हिल गए। बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी और पहाड़ पर लगे पेड़ धराशायी हो गए। कदम कदम एड्स बाय पब फ्यूचर। कदम। इस बार वांग टेंग अपने दिल में नहीं चिल्ला रहा था, वह आसमान की ओर चिल्ला रहा था। उन्होंने अपनी आत्मा को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया तथा अपनी मांसपेशियों की सारी शक्ति को बाहर निकाल दिया। इस समय डोंगहाई के लोगों ने उसकी धरती हिला देने वाली दहाड़ सुनी। वे सभी लोग दूर से उस विशालकाय चट्टान को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भूमिगत आश्रय में जब वांग परिवार ने स्क्रीन के माध्यम से ये दृश्य देखा तो वे एकदम चुप हो गए, विशेषकर उस विशालकाय चट्टान को देखने के बाद। क्या ये कोई ऐसा काम था जो मनुष्य द्वारा किया जा सकता था? हालांकि उसकी चीख सुनकर वे महसूस कर सकते थे कि वांग टेंग कितनी मेहनत कर रहा था। सबके लिए, डोंगहाई के सभी इंसानों के लिए वह अपना सब कुछ दे रहा था। शुभकामनाएं। वांग टेंग की चचेरी बहन तियान जिन्यू ने अपनी मुठियां अनियंत्रित रूप से भींच ली और धीमी आवाज में कहा। वांग हाओ और फैन कियानवेन ने उसकी फुसफुसाहट सुनी और वे भी चिल्लाए, भाई वांग टेंग, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, वांग यानान ने धीमी आवाज में कहा। वांग परिवार की भावनाओं ने उनके आसपास के लोगों को भी प्रभावित किया। कुछ लोग चिल्लाने लगे, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। भावनाएं संक्रामक थीं। अधिक से अधिक लोग वांग टेंग को शुभकामनाएं देने में शामिल हो गए और आवाजें तेज होती गईं, जिससे पूरा भूमिगत आश्रय हिल गया। सभी भावनाएं इन 3 शब्दों में समाहित थीं, शुभकामनाएं। सामूहिक चिल्लाहट इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो वे भूमिगत आश्रय को तोड़कर वांग टेंग को ढूंढना चाहते हों। रहस्यमय तरीके से इन भावनाओं का अपना प्रभाव हो सकता है। वांग टेंग की बाहों में 2 विशाल पहाड़ हिंसक रूप से कांपने लगे और ढीले पड़ने लगे। वांग टेंग बहुत खुश था। उसने और ताकत लगाई, मानो वह अपने शरीर की सारी क्षमता को बाहर निकालना चाहता हो। उठना। उसकी क्रोधित दहाड़ से धरती हिल गई। जोरदार धमाके के बीच दोनों पहाड़ अंततः जमीन से अलग हो गए। सभी लोग चुप हो गए और उस विशालकाय व्यक्ति को देखने लगे जिसने 2 पहाड़ों को हिला दिया था। उनके दिमाग में एक पुरानी कहानी उभरी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह शक्ति जो पहाड़ों को खींच सकती है। अतीत में हमारे पूर्वज कांसे की कड़ाई उठा सकते थे। अब हमारे पास एक बेजोड़ मानव नायक है जो पहाड़ों को खींचकर समुद्र को भर सकता है। वह दुर्जय है। डोंगहाई शहर में जोरदार जयकारे गूंज उठे। वांग टेंग ने ये कर दिखाया। उसने सचमुच ऐसा कर दिखाया। धमाका। वांग टेंग अपने विशालकाय चट्टानी शरीर से दोनों पहाड़ों को एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए किनारे की ओर ले गया। उसने जमीन पर पैर नहीं रखा, बल्कि वह हवा पर पैर रख रहा था। हालांकि राक्षसी ताकत के कारण हवा फट रही थी। उसके हर कदम के साथ एक जोरदार विस्फोट हो रहा था। सब लोग पीछे हट जाओ। जैसे ही वह करीब पहुंचा, वांग टेंग की आवाज गूंज उठी। उसके आसपास के मानव योद्धा बहुत खुश हुए। वे जल्दी जल्दी तितर बितर हो गए। किनारे पर मौजूद योद्धा भी पीछे हट गए। रोको उसे। प्रभु स्तर के समुद्री जानवर दहाड़ उठे।
वे डर से कांप उठे और उस विशाल शरीर को अपनी ओर आते देखकर अचंभित हो गए। हा, ये तुम्हारे अहंकार का अंत है। गवर्नर जियांग हंसा। वह प्रभु स्तर के समुद्री जानवरों की ओर बढ़ा और उन्हें किनारे तक पहुंचने से रोक दिया। डैन ताइक्सुआन और अन्य सामान्य चरण के मार्शल योद्धाओं ने एक ही समय में काम किया। वे कभी भी स्वामी स्तर के समुद्री जानवरों को वान तेन के रास्ते को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं देंगे। धमाका। वह विशालकाय चट्टानी शरीर करीब आ गया। वह जहां भी जाता, हर कोई आश्चर्य से उस विशाल आकृति को देखता। बूम बूम बूम। वान तेन ने समुद्र तट के बाहर दो बड़े पहाड़ों को टक्कर मारी। कई समुद्री जानवर कुचलकर मर गए। समुद्र का पानी पीछे की ओर बह गया, जिससे विशाल लहरें उठी जो सुनामी जैसी दिख रही थीं। ये भयानक था। वह विशालकाय चट्टान दो पहाड़ों के बीच में खड़ी थी। एक जोरदार धमाके के साथ उसने धीरे धीरे अपना शरीर झुकाया और सबके देखते देखते तीसरे पहाड़ में बदल गई। कुछ समय बाद समुद्र शांत हो गया। दो पहाड़ तटरेखा के किनारे खड़े थे, जो जमीन और समुद्र को अलग कर रहे थे। वान तेन की आकृति तीन पहाड़ों के ऊपर दिखाई दी। वह जोर जोर से सांस ले रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हालांकि उसकी निगाहें डराने वाली थीं। ये सीधे समुद्री जानवरों की ओर जा रही थी। उसकी ठंडी आवाज समुद्र में गूंज रही थी। जो कोई भी इस पर्वत को पार करेगा वह मर जाएगा। एक क्षण के लिए तो किसी भी समुद्री जानवर ने कोई आवाज नहीं की। 537 उसके जैसे ही युग में जन्म लेना कितना दुखद था। डोंगाहाई के तट पर तीन पहाड़ खड़े थे, जिसके नीचे कई समुद्री जानवर दब गए। ताजा खून ने समुद्र की सतह को लाल कर दिया। ये रंग इतना गाढ़ा था कि इसे फैलाया नहीं जा सका। कई और समुद्री जानवर पहाड़ों के बाहर ही रुक गए। अगर वे डोंगाहाई पर आक्रमण करना चाहते थे तो उन्हें पहले इन तीन पहाड़ों पर चढ़ना होगा। इसका क्या मतलब था? इस छोटे से पल में वान तेन ने डोंगाहाई को एक ऐसे शहर में बदल दिया था जिसकी रक्षा करना आसान था, लेकिन उस पर हमला करना मुश्किल था। यद्यपि प्रभु स्तर के समुद्री जानवर इन तीन पहाड़ों को नष्ट कर सकते थे, लेकिन पहले उन्हें सामान्य स्तर के मानव मार्शल योद्धाओं से अनुमति लेनी पड़ती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अधिकांश समुद्री जानवर वान तेन से डर गए थे। वे डर से कांप रहे थे। किसी भी जीवित प्राणी को डर लग सकता था। ये समुद्री जानवर बहुत ही क्रूर थे, लेकिन उनमें वान तेन के प्रति भय पैदा हो गया था। यहाँ तक कि राजा स्तर के समुद्री जानवरों की निगाहें भी वान तेन को देखकर थोड़ी कांप रही थीं। इस युवक में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो अन्य मानव मार्शल योद्धाओं में मौजूद नहीं था। इस भावना को बयां करना कठिन था, लेकिन सचमुच उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके दिल कांप रहे थे। ये युवक समुद्री जानवरों के लिए बहुत बड़ा खतरा था। उसी समय मनुष्य चुप हो गए। उनका आश्चर्य अभूतपूर्व था। इतना शक्तिशाली। कुछ योद्धा आपस में बुदबुदाने लगे। तीन पहाड़ों का उपयोग करके समुद्र को भरना। वान तेन ने ऐसी अद्भुत उपलब्धि हासिल कर ली थी। यह अविश्वसनीय था। बहुत जल्द ही वे जयकार करने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वान परिवार बहुत खुश था, खासकर युवा पीढ़ी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी से उछल पड़े। अच्छा, दादाजी वांग ने अपनी छड़ी से जमीन पर जोर से दस्तक दी। उनका चेहरा गर्व और उत्साह से चमक रहा था, जैसा कि मेरे पोते से उम्मीद थी। दादाजी ली भी वहां मौजूद थे। उन्होंने वान तेन की दादी को खींचा और खुशी से चिल्लाए। वांग शेंगरुओ और ली जिमेई इस बात पर गर्व महसूस कर रहे थे कि वे कितने गर्वित थे। वह सुंदर और दुर्जय युवक उनका बेटा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनका बेटा इस मुकाम पर पहुंच जाएगा। हर माता पिता को उम्मीद होती है कि उनका बच्चा एक सफल व्यक्ति बनेगा। वान तेन की अपरिपक्वता पहले ही खत्म हो चुकी थी और वह एक असली ड्रैगन बन चुका था। वह युवा पीढ़ी के शिखर पर खड़ा था। वह किसी भी अन्य युवा की तुलना में अधिक उत्कृष्ट था। उसके माता पिता होने के नाते उन्हें गर्व महसूस हुआ। हालांकि जब उन्होंने वान तेन का पीला चेहरा देखा तो उन्हें उसके लिए चिंता हुई। इस बच्चे ने बहुत कुछ सहा था। वान तेन के चाचा चाची के परिवार वाले हैरान रह गए। जल्द ही उनका आश्चर्य ईर्ष्या में बदल गया। वान सेंगुओ का बेटा बहुत अच्छा था। वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि वे ईर्ष्यालु थे। वे चाहते थे कि उनका भी वान तेन जैसा उत्कृष्ट पुत्र हो। राजधानी जिया। शाही महल में शांतचित्त मार्शल आर्ट के नेता भी स्तब्ध लग रहे थे। उन्होंने आह भरी और कहा, पहाड़ों को हिलाकर समुद्र को भरना कितना अद्भुत काम है। शिक्षा मंत्री ने दृढ़ता से कहा, युवा पीढ़ी में वान तेन के समान स्तर का कोई नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में ये प्रतिभा है।
सैन्य कमांडरों ने गहरी सांस ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी ने एक दूसरे की बातों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। इस समय वान टेन के बारे में उनका मूल्यांकन सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर था। ध्यान रहे, ये देश के सर्वोच्च अधिकारी थे। अगर उनका मूल्यांकन बाहरी दुनिया तक फैला तो हर कोई हैरान हो जाएगा। बेशक डोंगहाई में युद्ध के बाद उनके मूल्यांकन के बिना भी वान टेन का नाम देश के हर कोने में फैल चुका था। पूरी आबादी डोंगहाई युद्ध का सीधा प्रसारण देख रही थी। लोगों का ध्यान अभूतपूर्व था। युवा और बूढ़े, पुरुष या महिला, हर कोई उसका नाम जानता था। वह अपनी पीढ़ी में प्रथम थे, बिना किसी संशय के। मुझे खेद है कि मैंने उसे व्यक्तिगत रूप से फर्स्ट यूनिवर्सिटी में शामिल होने के लिए राजी नहीं किया। फर्स्ट यूनिवर्सिटी के पुराने प्रिंसिपल ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। अब पछताने में बहुत देर हो चुकी है। सेना के कमांडर ने उसकी दुर्दशा पर हंसी उड़ाई। उसे कोई चिंता नहीं थी। वान टेन सेना का हिस्सा था और यह रिश्ता खत्म नहीं होगा। इसके अलावा सेना ने वान टेन का ख्याल रखा था। यहाँ तक कि जब वह डॉकलैंड में फंसे हुए थे तब भी सेना ने उन्हें मेजर जनरल की उपाधि से सम्मानित किया। यह विशेष सम्मान ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि सेना वान टेन को कितना महत्व देती थी। सेनापति को यह निर्णय लेने में सौभाग्य महसूस हुआ। यदि वह थोड़ा और हिचकिचाता तो यह निर्णय दबा दिया जाता। आखिरकार वान टेन बहुत छोटा था। उसे इतनी जल्दी मेजर जनरल की उपाधि मिलना उचित नहीं था। सौभाग्य से वह इतना बुरा भी नहीं था कि उसकी दृष्टि धुंधली हो जाए। इस लड़ाई के बाद उसे राजधानी जिया में आने के लिए कहो। मैं उससे मिलना चाहता हूं। मार्शल आर्ट नेता ने आखिरकार अपना मुंह खोला। क्या? कमांडर, शिक्षा मंत्री और अन्य उच्च अधिकारी चौंक गए। नेता वान टेन से मिलना चाहता था। हालांकि इस बारे में सोचने पर यह बात समझ में आती है। इस लड़ाई के बाद वान टेन की प्रतिष्ठा अपने चरम पर पहुंच जाएगी। वह इतना उत्कृष्ट था कि नेता उसे महत्व की दृष्टि से देखते थे। उनको एक बैठक करनी चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। कमांडर को भी ऐसा ही महसूस हुआ। प्रथम विश्वविद्यालय में जी शेमिंग, माओना और अन्य छात्र एकदम चुप थे। वे अचंभित थे। जी शेमिंग पहले से ही इतना पीटा जा चुका था कि उसने अपना सारा आत्मविश्वास खो दिया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका सारा अहंकार और अनिच्छा चूर चूर हो गई थी। उसी युग में पैदा होना कितना दुखद है, यू ताओ ने कड़वे भाव से खुद से कहा। जी शेमिंग कांप उठा। पहले वह घृणा से नाक भान सिकोड़ता था। आखिरकार वह यू ताओ और दूसरे छात्रों से अलग था। उसकी प्रतिभा उनसे कहीं ज्यादा थी। पर अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे चित्र को देखकर उसे दुख हुआ। हाँ, उनके जैसे ही युग में जन्म लेना दुख की बात थी। जहां तक रेन परिवार की बात है, रेन किंग कॉन्ग पागल हो चुका था। उसने एक घायल जंगली जानवर की तरह हर चीज को तोड़ दिया। दादाजी रेन को खून की उल्टी हुई और उन्हें आईसीयू में भेज दिया गया। रेन परिवार में हड़कंप मच गया और यह सब इस व्यक्ति की वजह से हुआ, भले ही वह उनके सामने नहीं आया। उसने खो दिया है। किसी कारणवश उसे वह वाक्य याद आ गया। उनके जैसे ही युग में जन्म लेना दुख की बात थी। रेन किंग कॉन्ग और जी शेमिंग अकेले ऐसे लोग नहीं थे जो ऐसा सोचते थे। देश के सभी युवा लोगों की यही सोच थी। तीन पहाड़ सिर्फ समुद्री जानवरों को ही नहीं रोक रहे थे, वे सभी युवा पीढ़ियों के रास्ते भी रोक रहे थे। यह एक ऐसी ऊंचाई थी जिस तक वे कभी नहीं पहुंच सकते थे। डोंगहाई में डेन ताइक्सुआन और अन्य मार्शल योद्धाओं ने अपने होश संभाले और वान टेन के चारों ओर इकट्ठा होकर प्रभु स्तर के समुद्री जानवरों का सामना किया। क्या तुम ठीक हो? डेन ताइक्सुआन ने वान टेन के पीले चेहरे को देखा और चिंता में पूछा। मैं ठीक हूँ, वान टेन ने अपना सिर हिलाया। उसने बहुत ज्यादा ताकत लगाई थी, लेकिन वह विशेषता बुलबुले के कुछ राउंड इकट्ठा करने के बाद जल्दी से ठीक हो जाएगा। समुद्री जानवरों ने वान टेन की कमजोरी को देखा और प्रभु स्तर के समुद्री जानवरों की आंखों से दुर्भावनापूर्ण इरादे निकले। वे उससे जल्दी से छुटकारा पाना चाहते थे। उसे मरना ही होगा। प्रभु स्तर के समुद्री जानवरों का नेता एक बड़ा समुद्री अजगर था। यह 12 सितारा प्रभु स्तर पर पहुंच गया था। इसका विशाल शरीर हवा में चक्कर लगाता था क्योंकि ये दूर से वान टेन को देखता था। इसकी ठंडी और निर्दयी आवाज समुद्र के ऊपर गूंजती थी। मारना। समुद्री जानवरों ने हार नहीं मानी। वे आज युद्ध शुरू करने का फैसला करने से पहले कई सालों से ताकत जुटा रहे थे। वे इस मानव शहर को नष्ट करना चाहते थे और समुद्री जाति की भूमि का विस्तार करना चाहते थे। इसलिए वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। समुद्री भोजन, ताज़ा खाना सबसे अच्छा है।
मारना। समुद्र के बड़े बड़े जानवर चीखने लगे और अपने विशाल शरीर समुद्र पर पटकने लगे। शोरगुल के कारण सामने की ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। मारना। ये जिक्सन और मार्शल योद्धा भी गंभीर हो गए। वे बिना पीछे हटने के संकेत के प्रभु स्तर के समुद्री जानवरों की ओर बढ़े। डैन ताइक्सुआन ने वान टेन से कहा, पहले आराम कर लो। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, वह भाग गई। इस समय 3 बड़े पहाड़ों ने समुद्र तट को अवरुद्ध कर दिया था। डोंगहाई में अराजकता थोड़ी शांत हो गई थी। मानव मार्शल योद्धाओं को केवल शहर में शेष समुद्री जानवरों को खत्म करना था। सामान्य सैनिक विमान में सवार होकर पहाड़ों पर चढ़े। उनमें से प्रत्येक के पास एक भारी मशीन गन थी। उन्होंने उन्हें पहाड़ की चोटियों पर खड़ा किया और समुद्र पर गोलीबारी शुरू कर दी। जिस समय ये 3 पहाड़ खड़े किए गए, सहायता विभाग ने पहले से ही व्यवस्था कर ली थी। उन्होंने भारी मशीनगनों का इस्तेमाल करके एक क्षेत्र को कवर किया और समुद्री जानवरों को किनारे पर उतरने से रोक दिया। बूम बूम बूम। गोलियों की तेज आवाजें कभी नहीं रुकी। रूम की गोलियां समुद्री जानवरों पर बरस रही थीं। उनके पास गोले को चीरने के लिए पर्याप्त ताकत थी, इसलिए उन्होंने बड़ी संख्या में समुद्री जानवरों की जान ले ली। वहां सिर्फ रून गोलियां ही नहीं थीं, वहां बड़े आकार की रून तोपें भी थीं, जिनकी शक्ति किसी उच्च श्रेणी के मार्शल योद्धा के वार के बराबर थी। 5 सितारा और उससे ऊपर के समुद्री जानवर इन तोपों का स्वाद लेते ही टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। उनके पास हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं था। गर्जन। कुछ उच्च श्रेणी के समुद्री जानवर जो उड़ने में सक्षम थे, वे पहाड़ पर चढ़कर भारी मशीनगनों को नष्ट करना चाहते थे। हालांकि उच्च श्रेणी के मानव मार्शल योद्धाओं से निपटना आसान नहीं था। उन्होंने इन समुद्री जानवरों को पहाड़ों के सामने ही रोक दिया। वान टेंग ने समुद्र को अनगिनत समुद्री जानवरों से भरा हुआ देखकर भौहें सिकोड़ ली। हालांकि उसने डोंगहाई को रोकने के लिए 3 पहाड़ हटा दिए थे, फिर भी वहां बहुत सारे समुद्री जानवर थे। इसके अलावा उनके पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। ये कठिन लड़ाई कुछ समय तक जारी रह सकती है। अरे झींगे, भागो मत। अचानक उसके कानों में एक तेज चीख पड़ी। वांग टेन का चेहरा अजीब हो गया। कुछ दूरी पर वांग दापाओ एक बड़े झींगे का पीछा कर रहा था, जो ऐसे भाग रहा था जैसे किसी हंस का पीछा किया जा रहा हो। प्रभु स्तर के झींगे की सारी गरिमा खत्म हो चुकी थी। उस समय वो पागलों की तरह भाग रहा था। तुम मुझे धमका रहे हो, तुम मुझे धमका रहे हो, वह जोर से चिल्लाया। वह पलटकर जवाबी हमला करना चाहता था, लेकिन वह पीछे खड़े इंसान को हरा नहीं सका। यदि यह न चले तो ये झींगुर भोज में बदल जाएगा। ये बहुत डरावना था। एड्स बाय पब फ्यूचर। बहुत डरावना। अचानक लॉर्ड लेवल लॉबस्टर ने देखा कि वांग टेंग उसे एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ देख रहा है। उसकी 2 छोटी आंखें चमक उठीं। यह इंसान कमजोर दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी है। वह जरूर थक गया होगा। अगर वह उसे पकड़ लेता है तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा। इसके अलावा इस बंधक के साथ उसके पीछे खड़ा इंसान अब उसका पीछा नहीं करेगा। उसके विचार क्रूर हो गए और उसकी आंखों से हत्या की मंशा फूट पड़ी। सावधान रहो। वांग दापाओ ने लॉर्ड लेवल लॉबस्टर के इरादे को समझ लिया और वांग टेंग को याद दिलाने के लिए चिल्लाया। बहुत देर हो चुकी है। लॉर्ड लेवल लॉबस्टर खुशी से हंसा। यह एक पल में वांग टेंग के ऊपर दिखाई दिया और अपने एंटेना से उस पर हमला किया। वांग टेंग की आंखों में अजीब सी चमक और भी बढ़ गई। उसने कुछ नहीं किया और सिर्फ झींगे को नापता रहा। ये बहुत बड़ा था। ये स्वादिष्ट होना चाहिए, है ना? उसे थोड़ी भूख लगी। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, हा हा हा। लॉर्ड लेवल लॉबस्टर ने वांग टेंग पर झपट्टा मारा और उसे अपने एंटेना से बांध दिया। हालांकि अगले ही पल उसकी हंसी अचानक बंद हो गई। उसके एंटेना वांग टेंग के शरीर के आर पार चले गए। यह उसका असली शरीर नहीं था। यह तो बस एक छाया थी। तुमने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने तुम्हें पकड़ा। एक शांत आवाज लॉर्ड लेवल लॉबस्टर के कान के पास दिखाई दी। वह आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर पर कोई बड़ी ताकत गिर रही हो। धमाका। जैसे ही वह जमीन की ओर गिरा, लॉर्ड लेवल लॉबस्टर की आंखें खुली की खुली रह गईं। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि यह युवा इंसान 2 पहाड़ों को क्यों हिला सकता है। उसकी भयानक ताकत का सामना कौन कर सकता है? यह विचार उसके मन में कौन था? उसे इस इंसान को भड़काने का पछतावा हुआ। थक गए। ये सब दिखावा था, दिखावा। धमाका।
प्रभु स्तर का झींगा पहाड़ पर गिर पड़ा। उसके चारों ओर मौजूद मानव मार्शल योद्धा तुरंत तितर बितर हो गए। हा, छोटे भाई वांग, मुझे अभी भी आप पर भरोसा करना पड़ा। ये झींगा मछली बहुत चालाक है। मैं इसे बहुत देर तक पीछा करने के बाद भी नहीं पकड़ सका, लेकिन आपने इसे एक ही झटके में पकड़ लिया। वांग दापाओ हंसे। बूढ़े भाई वांग, ये झींगा मछली बहुत स्वादिष्ट लग रही है, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। बेशक, मुझे भी पहली नजर में ऐसा ही लगा था। वांग दापाओ ने अपनी लार निगल ली। उनके आसपास के सभी लोग, ये दोनों लोग थोड़े ज्यादा ही शांत थे। वे चर्चा कर रहे थे कि क्या वह लॉर्ड लेवल लॉबस्टर स्वादिष्ट था। लेकिन सच कहूं तो यह एक बहुत बड़ा लॉबस्टर था। अगर उन्हें इसका स्वाद मिल जाता तो वे जीवन भर इस पर गर्व कर सकते थे। लार, कई लोगों ने अनजाने में अपनी लार निगल ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लॉर्ड लेवल लॉबस्टर चिल्लाया। जब उसने उनकी बातचीत सुनी तो वह गुस्से से कांप उठा। उसने उग्र रूप से संघर्ष किया और अपने विशाल पंजे को बेतहाशा इधर उधर फेंका। हालांकि वह अपने शरीर पर भारी पड़ रही विशाल शक्ति से मुक्त नहीं हो सका। चुप रहो, वांग टेंग ने गुस्से से लॉबस्टर की पीठ पर पैर रखा। टकराना। लॉर्ड लेवल लॉबस्टर का शरीर चट्टान में धंस गया। उसके चारों ओर मकड़ी के जाले की तरह दरारें बन गईं और बाहर की ओर फैल गईं। मुझे जाने दो, हिम्मत है तो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। छिपकर हमला करने की क्या जरूरत है? मैं आश्वस्त नहीं हूं। प्रभु स्तर के झींगे ने अपनी आंखें घुमाई और लगातार चिल्लाया। ये झींगा मछली थोड़ी बेवकूफी भरी लगती है। हमें इसे खा लेना चाहिए, वांग टेंग ने कहा। हाँ, ये सही है। वांग दापाओ ने अपनी थोड़ी को छुआ और अर्थपूर्ण ढंग से फिर से झींगे को नाप कर देखा। प्रभु स्तर के झींगे का चेहरा हरा हो गया। क्या वे शैतान हैं? क्या आप खाने के अलावा किसी और सार्थक बात पर चर्चा कर सकते हैं? वे बार बार कहते रहे कि वे इसे खाना चाहते हैं। इसमें क्या गलती थी? धमाका। वांग टेंग ने झींगे के साथ समय बर्बाद करना बंद कर दिया। उसने उसके माथे पर थप्पड़ मारा और उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने अपने बगल में खड़े सिपाही से कहा, इसे बांधो और ध्यान से देखो। इसे मरने मत दो, ये ताजा नहीं रहेगा। उनके आसपास के सैनिक अवाक रह गए, लेकिन वे जानते थे कि यह युवक एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा था जो पहाड़ों को हिलाकर समुद्र को भर सकता था। उसने डोंगहाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसलिए वे उसके अनुरोध को पूरा कर सकते थे। दोनों सैनिक सहमत हो गए और विशाल झींगे को बांधते हुए आगे बढ़ गए। वांग टेंग ने सिर हिलाया। वह आधी हवा में उड़ गया और जमीन को स्कैन किया। फिर उसने अपनी खपत को फिर से भरने के लिए विशेषता बुलबुले उठाए। वांग दापाओ ने अपनी जीभ चटकाए। भाई वांग, आप न केवल मजबूत हैं, बल्कि आपकी सहनशक्ति भी अद्भुत है। वांग टेंग। यह एक तारीफ की तरह लग रहा था, लेकिन किसी कारण से यह अजीब लग रहा था। बूढ़े भाई वांग, मुझे लगता है कि ऑक्टोपस बुरा नहीं है। उस विशाल ऑक्टोपस पैर को बारबेक्यू करने पर बहुत स्वादिष्ट लगेगा। उसने खांसते हुए डैन ताइक्सुआन और अपनी ठुड्डी से विशाल ऑक्टोपस की ओर इशारा किया। ओह, ठीक है। वांग दापाओ ने अनजाने में ही सांस रोक ली। उसकी आंखें चमक रही थीं। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और इसका ख्याल रखो। हम लॉबस्टर दावत नहीं कर रहे हैं। हम कुछ वाइन के साथ समुद्री भोजन की दावत करेंगे। कमाल है। आप पहले जा सकते हैं। मैं तुरंत आऊंगा, वांग टेंग ने कहा। ठीक है, जल्दी करो। वांग दापाओ ने आगे कुछ नहीं पूछा। वह बड़े आकार के ऑक्टोपस की ओर उत्साह से बढ़ा। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। पहले उसे एहसास नहीं था कि बूढ़ा भाई वांग इतना दिलचस्प व्यक्ति था। उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त कर दिया। सभी गुण बुलबुले उड़कर उसके शरीर में विलीन हो गए। रिक्त विशेषता तारांकन 210, जल बल तारांकन 150, आत्मा तारांकन 45, अग्नि बल तारांकन 120, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, धातु बल तारांकन 80, रिक्त विशेषता तारांकन 145। कुछ देर बाद वांग टेंग खड़ा हुआ और अपनी पीठ तान दी। आरामदायक। उसके शरीर में बहुत सारे गुणकारी बुलबुले प्रवाहित हो गए थे। उसकी थकान गायब हो गई और उसके शरीर में मौजूद शक्ति पूरी तरह से भर गई। एक पल में वह फिर से जीवंत और ऊर्जावान सुंदर युवक बन गया। वांग टेंग ने अपने आगे देखा। वांग दापाओ के शामिल होने से डैन ताइक्सुआन का दबाव काफी कम हो गया था। उन्होंने मिलकर काम किया और विशाल ऑक्टोपस को दबा दिया।
वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन पर कदम रखा और छाया में बदल गया। उसने गोली चलाई। वह हमेशा स्वादिष्ट भोजन के बारे में गंभीर रहता था। उसे इस विशाल ऑक्टोपस को नहीं छोड़ना चाहिए था। आखिरकार ये स्वादिष्ट लग रहा था। अगले ही पल वह विशालकाय ऑक्टोपस के सामने पहुंच गया। दूसरे पक्ष ने भी वांग टेंग के आने पर ध्यान दिया। उसने आंखें मूंदकर अपनी आंखें उसकी ओर घुमाई। टकराना। वांग टेंग ने टालमटोल नहीं किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बल लगाकर टेंटेकल को पकड़ लिया। हटो, वांग टेंग गुस्से में चिल्लाया। उसने विशालकाय ऑक्टोपस को उठाया और उसे समुद्र की ओर घुमाया। बूम बूम बूम। विशाल ऑक्टोपस एक हथियार में बदल गया था। इसने समुद्र के नीचे के सभी समुद्री जानवरों को मांस के टुकड़ों में तोड़ दिया। कुछ उड़ गए और काले बिंदुओं में बदल गए, समुद्र में गायब हो गए। इस टक्कर से विशालकाय ऑक्टोपस को चक्कर आ गया। उसकी दृष्टि काली पड़ गई। डैन ताइक्सुआन और वांग दापाओ हतप्रभ थे। यह आदमी बहुत हिंसक था। यह पहली बार था जब उन्होंने इतना सरल और क्रूर तरीका देखा था। किसी कारण से उन्हें ही ये ताजगी देने वाला लगा। मानव। विशाल ऑक्टोपस क्रोधित हो गया। वह गुस्से से चिल्लाया, चिल्लाना बंद करो। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। प्राचीन भगवान के शरीर की भयावह शक्ति बाहर निकल आई। धमाका। विशालकाय ऑक्टोपस को समुद्र की सतह पर जोर से पटक दिया गया, जिससे बड़ी लहरें उठी और जोरदार विस्फोट हुए। एक क्षण में ही विशाल ऑक्टोपस की आंखें उलट गईं और वह बेहोश हो गया। शेष बचे हुए समुद्री जानवरों ने उनकी दिशा में देखा। वे अब अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। उनकी आंखें लगभग अपनी कोठरियों से बाहर निकल आईं। एक प्रभु स्तर का समुद्री जानवर इतनी आसानी से बेहोश हो गया। यह इंसान एक विकृत व्यक्ति था। डैन ताइक्सुआन एक चाल के साथ आगे बढ़ना चाहता था और भगवान स्तर के विशाल ऑक्टोपस को मारना चाहता था। मास्टर, ऐसा मत करो। वांग टेंग ने उसे रोका। डैन ताइक्सुआन ने असमंजस में उसकी ओर देखा। खांसी। समुद्री भोजन सबसे ताज़ा स्वादिष्ट होता है। वांग टेंग को उसकी नजरों से दबाव महसूस हुआ। बोलते समय वह अजीब तरह से खांसने लगा। ये सही है लेडी, अगर समुद्री भोजन मरा हुआ हो तो वह स्वादिष्ट नहीं होता। वांग दापाओ ने किनारे से वांग टेंग की मदद की। डैन ताइक्सुआन को लगा कि उसकी भौहें ऊपर उठ रही हैं। वह गुस्से से भड़कने वाली थी। NOBIN.CO। मैं इस ऑक्टोपस से लड़ने और उसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों समुद्री भोजन खाने के बारे में सोच रहे हो। हास्यास्पद। डैन ताइक्सुआन ने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। मुझे भी शामिल कर लो। आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के कदम को कैसे भयावह कह सकते हैं? वांग दापाओ और वांग टेंग जब डैन ताइक्सुआन की बातें सुनते हैं तो वे दंग रह जाते हैं। वे उसे आश्चर्य से देखते हैं, लेकिन वह पहले ही जा चुकी थी। वह ये जिक्सन और अन्य मार्शल योद्धाओं के साथ शेष लॉर्ड लेवल समुद्री जानवरों से लड़ रही थी। दोनों लोग एक दूसरे को देखकर जानबूझकर मुस्कुराए। छोटे भाई वांग, क्या हम और समुद्री भोजन की तलाश करेंगे? वांग दापाओ ने सिगरेट मुंह में दबा ली और हंसने लगा। बेशक। वांग टेंग ने समुद्री जानवरों को देखा और चिढ़ाने वाले लहजे में कहा, हम उस विशाल समुद्री अजगर से सूप बना सकते हैं। यह एक अच्छा टॉनिक होना चाहिए। बूढ़े भाई वांग, मध्य आयु में पहुंचने पर व्यक्ति को अधिक टॉनिक लेना चाहिए। बहन हान बहुत खुश होंगी। वांग दापाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे समझ में आया और वह शर्मा गया। अरे, इतनी कम उम्र में तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं स्वस्थ और मजबूत हूँ। मैं अपनी तलवार घुमाकर समुद्री जानवरों को काट सकता हूँ। मुझे टॉनिक की क्या जरूरत है? उसने अपनी पीठ सीधी करते हुए और अपनी छाती को ऊपर उठाते हुए सख्ती से कहा कि वह कमजोर नहीं है। हालांकि वह अपनी आंखों के कोनों से चुपके से गहरे समुद्र में मौजूद विशालकाय अजगर को देखता रहा। जब उसने अपनी लार निली तो उसकी नजर सितारों की तरह चमक उठी। वांग टेंग के मुंह के कोने फड़क उठे। उसने इस दोहरे चेहरे वाले अधेड़ आदमी की तरफ देखा। हम पाखंडी। और अधिक समय बर्बाद न करते हुए वह आगे बढ़ गया। अरे, मेरा इंतजार करो। वांग दापाओ चिल्लाया। उसने अपना बड़ा ब्लेड पकड़ा और वांग टेंग का पीछा किया। धमाका धमाका धमाका। सामने सामान्य चरण के मानव मार्शल योद्धा लॉर्ड स्तर के समुद्री जानवरों के साथ एक गहन युद्ध में उलझे हुए थे, खासकर जब उनके बीच एक 12 सितारा लॉर्ड स्तर का समुद्री जानवर था जो बेहद डरावना था। मानव पक्ष में जिक्सन मार्शल हाउस के अध्यक्ष ये जिक्सन एक महान व्यक्ति थे।
जब फोर्स ने पहली बार पृथ्वी में प्रवेश किया था तो उन्होंने इस प्रवृत्ति को पहले ही भांप लिया था और इस पीढ़ी में आगे बढ़ने का मौका पा लिया था। उन्होंने देश की शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमियों में से एक जिक्सन मार्शल हाउस की स्थापना भी की। साथ ही उनकी क्षमता 12 सितारा सामान्य चरण तक पहुंच गई थी। यदि वह ऐसा न करते तो मनुष्यों के लिए गहरे समुद्र में रहने वाले विशालकाय अजगर को रोकना कठिन हो जाता। धमाका। उसने अपने हाथ में एक चांदी का लंबा भाला पकड़ा और उसे ड्रैगन की तरह चलाया। चांदी की रोशनी चमक रही थी, एक तेज चमक दे रही थी। ये हवा में एक अजेय आभा के साथ चक्कर लगा रहे विशालकाय अजगर की ओर वार कर रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। गर्जन। गहरे समुद्र में रहने वाला विशालकाय अजगर गुस्से में दहाड़ने लगा। जब उसने अपनी दुम बाहर निकाली तो भाले की चमक उसकी नीली और ठंडी आंखों में झलक रही थी। अजगर की पूंछ पर भाले की चमक की एक श्रृंखला उतरी। हथेली के आकार के तराजू से तेज आवाजें निकली जैसे कि 2 धातुएं आपस में टकरा गई हो। विशालकाय अजगर के शल्क इतने कठोर थे, ये जिक्सन का हमला उसकी सुरक्षा को भेदने में असमर्थ था। स्टार बीस्ट हमेशा से ही अपने कठोर कवच के लिए जाने जाते थे, खास तौर पर स्केल वाले स्टार बीस्ट। उनकी रक्षा करने की क्षमता अद्भुत थी, लेकिन इस गहरे समुद्र के विशालकाय अजगर की रक्षा क्षमता और भी अधिक भयावह थी। ये जिक्सन का चेहरा उदास हो गया। वह गहरे समुद्र में रहने वाले इस विशालकाय अजगर के सामने खुद को थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। यह अजगर असाधारण रूप से चालाक था। यह अपने महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा करता था और अपने दुश्मन को केवल अपने कठोर कवच का ही प्रदर्शन करता था। उसे नहीं पता था कि उसे कहां हमला करना चाहिए। गहरे समुद्र में रहने वाले विशालकाय अजगर की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। उसने अचानक अपना बड़ा मुंह खोला और उसके भीतर से प्रकाश की एक बर्फीली नीली किरण निकली। यह बारिश के जाल की तरह ये जिक्सन पर गिर पड़ी। ये जिक्सन का चेहरा बदल गया। वह गुस्से से पीछे हट गया। धमाका। घनी बर्फीली नीली रोशनी समुद्र की सतह पर टकराए और सतह पर बर्फ की एक मोटी परत बन गई। हालांकि ये जिक्सन ने कई खतरों से बचकर हमला टाल दिया था, फिर भी थोड़ी बर्फीली बारिश उसके हाथ पर गिर गई। बर्फ की एक परत उसके हाथ पर फैल गई और तेजी से उसे ढकने लगी। ये जिक्सन कांप उठा। उसने अपने शरीर में मौजूद शक्ति को बाहर निकाला और बर्फ की परत को तोड़ना चाहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि बर्फ की यह परत बहुत मजबूत थी। ऐसा लग रहा था कि यह उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी और उसके शरीर पर आक्रमण कर रही थी। एक कड़ाके की ठंड उसकी हड्डियों में समा गई, जिससे वह बेकाबू होकर कांपने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं जाल में फंस गया। ये जिक्सन का चेहरा काला पड़ गया। उसने हर संभव कोशिश की, लेकिन वह ठंड को फैलने से केवल अस्थायी रूप से ही रोक सका। उसका हाथ अपंग हो गया था और वह उसे हिला भी नहीं सकता था। हा। गहरे समुद्र में रहने वाला विशालकाय अजगर हंसा। इंसानों, देखते हैं कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आंखों से दुर्भावनापूर्ण इरादे फूट पड़े। उसने अपने विशाल शरीर को बिजली की तरह तेजी से घुमाया और ये जिक्सन के चारों ओर चक्कर लगाया। उसकी भयावह उपस्थिति के कारण एक सामान्य स्तर का मार्शल योद्धा भी खतरे में पड़ सकता था अगर वह उससे कुचला जाता। ये जिक्सन चौंक गया। उसने अपने पैर पटके और आसमान की ओर उड़ गया। गर्जन। गहरे समुद्र में रहने वाला विशालकाय अजगर दहाड़ता हुआ अपने शरीर को कुंडलित कर रहा था। वह ये जिक्सन का पीछा करते हुए उसके पीछे आसमान में उड़ गया। धमाका। हालांकि इस समय एक बड़ा बल जाल अचानक आकाश से गिर गया। NOWELLBEACHAN.CO। गहरे समुद्र में रहने वाला विशालकाय अजगर हैरान रह गया। वह समय रहते बच नहीं सका, इसलिए सीधे जाल में जा गिरा। यह एक मकड़ी का जाला था। यह वह बल जाल था जिसे वान टेंग ने 6 आंखों वाले विषैले मकड़ियों से प्राप्त मकड़ी के जाले के कौशल का उपयोग करके बनाया था। सांप पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? बेशक एक जाल। जब वान टेंग ने इस गहरे समुद्र के विशालकाय अजगर को देखा तो यह विचार उसके दिमाग में पहले से ही आ चुका था। इसलिए युद्ध में उतरने से पहले उसने वॉयस ट्रांसमिशन का उपयोग करके ये जिक्सन से बात की और उसे अपनी योजना बताई। उसे वांग दापाओ के साथ खेलने के लिए कहा और वान टेंग ने हवा में ऊंची उड़ान भरी। जब गहरे समुद्र के विशालकाय अजगर ने ध्यान नहीं दिया और छिप गए, वहां उसने चुपचाप फोर्स नेट बुना। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इस विशाल जाल को बुनने के लिए अपनी शक्ति को नियंत्रित करना बहुत आसान था। उसे ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर। गर्जन।
गहरे समुद्र में रहने वाला विशालकाय अजगर फुफकारता हुआ इधर उधर उछलने लगा। उसे लगा कि सफलता उसकी पहुंच में है और वह इस मानव योद्धा को मिनटों में मार सकता है। हालांकि वह इसके बजाय मनुष्यों के जाल में फंस गया। वह बेतहाशा संघर्ष कर रहा था, अपने शरीर को बल के जाल से टकरा रहा था और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि फोर्स नेट बहुत मजबूत था। पूरे जाल में कई हरी लपटें बिखरी हुई थीं। जैसे ही उसका शरीर हरी लपटों को छूता, संपर्क बिंदु से एक फुफकारने की आवाज निकलती। उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। अरे यार, ये ज्वाला क्या है? तुम्हें बारबेक्यू करने के लिए एक लो। हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। गहरे समुद्र में रहने वाले विशालकाय अजगर ने अपना बड़ा अजगर सिर आवाज की दिशा में घुमाया। उसने वांग टेन को अपनी संकीर्ण पुतलियों से मार डालने की नीयत से घूरा और चीखा, ये है आप। हा, तुम इस सांप को जाल में फंसाने वाली चाल के बारे में क्या सोचते हो? तुम लोमड़ी की तरह चालाक हो सकते हो, लेकिन तुम मेरे छोटे भाई वांग की छोटी छोटी चालों को नहीं हरा सकते। वांग दापाओ गर्व से हंसे। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसे तारीफ पसंद आई। वांग दापाओ ने आगे कहा, अगर आप उसके दुष्ट होने की बात करते हैं तो वह एक पेशेवर है। वांग टेंग, अरे यार, मैं उससे संबंध तोड़ने जा रहा हूं। पापी होने से आपका क्या तात्पर्य है? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं? इसे योजना कहते हैं। भयावहता से आपका क्या मतलब है? आप एक चतुर व्यक्ति के कदम को भयावह कैसे कह सकते हैं? अनुचित। वांग टेंग ने अपनी आंखों के कोने से वांग दापाओ को देखा। उसकी नजर खतरनाक हो गई। वांग दापाओ ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह अचानक कांप उठा। उसे लगा कि कोई खतरनाक इरादा उसे घेर रहा है। जब वह मुड़ा तो वांग टेंग ने पहले ही अपनी नजरें शांति से हटा ली थीं। ये जिक्सिन के चेहरे पर अजीब भाव थे। उसे लगा कि वांग दापाओ की बातें सही थीं। ये युवक काफी दुष्ट था। गहरे समुद्र में रहने वाला विशालकाय अजगर गुस्से से चिल्लाया, घृणित। वह हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने दर्द सहा और विशाल जाल पर वार करना जारी रखा ताकि वह छूट सके। तूफान राजा, हमारा राजा। बूढ़े भाई वांग, अध्यक्ष, ये जाल खींचो। अब मछली पकड़ने का समय आ गया है। वांग टेंग ने वांग दापाओ और ये जिक्सिन पर चिल्लाते हुए कहा जब उसने गहरे समुद्र में विशाल अजगर को अधिक से अधिक हिंसक रूप से संघर्ष करते देखा। ठीक है। वांग दापाओ ने हंसते हुए जाल को अपने हाथ से कसकर खींचा। ये जिक्सिन ने वांग टेंग को कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उसका एक हाथ जम गया था, लेकिन उसका दूसरा हाथ ठीक था। उसने हिंसक तरीके से जाल खींचा और उसे कस दिया। बल जाल के तीनों कोने उनके हाथों में थे। जब तीनों ने एक साथ बल लगाया तो जाल कस गया। गहरे समुद्र में रहने वाला विशालकाय अजगर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह उग्रता से संघर्ष कर रहा था। विशाल बल जाल से टकरा रहा था, जिससे सभी कोनों में गांठें दिखाई दे रही थीं। वह जाल के अंतराल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तीनों योद्धाओं से निपटना भी आसान नहीं था। खास तौर पर वांग टेंग, शक्तिशाली प्राचीन भगवान के शरीर के साथ उसकी ताकत 12 सितारा सामान्य चरण मार्शल योद्धा से अधिक थी। नोव एल बी JNN। वह चिल्लाया और उसके शरीर में ऊर्जा फूट पड़ी। बल का जाल अपनी सीमा तक कस दिया गया। गहरे समुद्र में रहने वाला विशालकाय अजगर दर्द से चीख रहा था। उसका पूरा शरीर अजीब तरह से मुड़ गया था। वह फोर्स नेट में फंस गया था और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। उसका सिर एक छेद में फंसा हुआ था, इसलिए वह बहुत ही अजीब लग रहा था। जाल के चारों ओर फैली पन्ना की चमकदार ज्वाला बिना रुके अजगर के शरीर और शक्ति को जलाती रही। नतीजतन अजगर ने कभी चीखना बंद नहीं किया। ये जिक्सिन और वांग दापाओ आश्चर्यचकित थे। ये बात है। वे दोनों अविश्वास में थे। ये शक्तिशाली 12 सितारा प्रभु स्तर का सितारा जानवर वांग टेंग के हाथों में एक साधारण अजगर की तरह लग रहा था। ये जिक्सिन ने गहरी सांस ली। वह लंबे समय से गहरे समुद्र में रहने वाले विशालकाय अजगर से लड़ रहा था, लेकिन वह उसका कुछ नहीं कर सका। अंत में वांग टेंग ने उसी क्षण लड़ाई समाप्त कर दी जब उसने कार्रवाई की। क्या अधिक दुष्ट होने से आप अधिक शक्तिशाली बन गए? अचानक उसे लगा कि दिमाग होना अच्छी बात है। हालांकि कुछ लोगों में बुद्धि की कमी होती है। उदाहरण के लिए ये व्यक्ति। उसने वांग दापाओ की ओर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय वांग दापाओ एक बेवकूफ की तरह अपना मुंह खोले हुए वांग टेंग को घूर रहा था। डैन ताइक्सुआन और गवर्नर जियांग ने भी इस तरफ की स्थिति को देखा। वे आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं।
ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद भी कोई भी किसी भी बड़े समुद्री जानवर को नहीं मार पाया। फिर भी जब बात वान टेन की आई तो उसने बड़े समुद्री जानवरों को एक के बाद एक ऐसे पकड़ा जैसे वह समुद्री भोजन ढूंढ रहा हो। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। वान टेंग ने इन लोगों की परवाह नहीं की। उसने बड़े जाल को पीछे की ओर खींचा और गहरे समुद्र में मौजूद विशालकाय अजगर को बेहोश कर दिया। उसने उसे लॉर्ड लेवल लॉबस्टर और लॉर्ड लेवल ऑक्टोपस के साथ फेंक दिया। उन पर ध्यान से नजर रखो। युद्ध के मैदान में लौटने से पहले उसने ये शब्द अपने आसपास खड़े सैनिकों पर फेंके। सैनिक, ये तीसरा है। क्या आप सचमुच समुद्री भोजन भोज की योजना बना रहे हैं? ये दृश्य देख रहे सभी नागरिकों के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। ये दुखद युद्ध अचानक समुद्री भोजन पकड़ने के खेल में बदल गया था। छवि अचानक बदल गई। राजधानी जिया में मार्शल आर्ट के नेता, कमांडर और अन्य उच्च अधिकारी अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सके। उन्होंने सभी समुद्री भोजन ले जाने वाले मेहनती व्यक्ति को देखा और अपना सिर हिलाया। रुको, वे समुद्री भोजन नहीं हैं। वे तो महाकाय समुद्री जानवर हैं। वान टेन को नहीं पता था कि सब क्या सोच रहे थे। उसने समुद्री भोजन का परिवहन जल्दी से पूरा किया और वापस समुद्र की सतह पर चला गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। दान ताइक्सुआन और अन्य लोगों ने शेष बचे हुए प्रभु स्तरीय समुद्री जानवरों को घेर लिया। हा, ये प्रभु स्तर के समुद्री जानवर डर गए। पलक झपकते ही केवल 3 प्रभु स्तर के समुद्री जानवर ही बचे रह गए। उन्होंने अपने चारों ओर देखा और अचानक थोड़ा अकेलापन महसूस किया। वे चिंतित थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने मानव योद्धाओं को अपनी ओर बढ़ते देखा और अनायास ही कांप उठे। निराशा उनके दिलों में घुस गई। धमाका। इसी समय कुछ दूरी पर समुद्र की सतह फट गई और समुद्र की गहराई से एक विशाल काली छाया उभरी। जैसे ही विशालकाय पिंड समुद्र के ऊपर तैरने लगा, एक भयावह आभा फैल गई। बेकार। उसके मुंह से एक गगनभेदी आवाज निकली जिसने आकाश और समुद्र को हिला दिया। डेन ताइक्सुआन, ये जिक्सन, गवर्नर जियांग और अन्य मार्शल योद्धा स्तब्ध रह गए। विजयी स्थिति अचानक बदल गई। अचानक दूर से प्रकट हुई उस विशाल छाया को देखकर सभी की आंखें सिकुड़ गईं। वान टेन के चेहरे पर भी भाव बदल गए। उसने उस दिशा में देखा। उसने समुद्र की सतह से बैंगनी नीले फर वाला एक विशाल बंदर निकलता देखा। उसके शरीर से पानी गिर रहा था और बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। उसकी आंखें गहरे बैंगनी रंग की थीं और उसका चेहरा भयानक था। उसके रौबदार आभा के कारण वे उसे सीधे नहीं देख पा रहे थे। अचानक आसमान में बिजली चमकी और गरज के साथ बारिश हुई। बैंगनी रंग की बिजली विशालकाय बंदर के पास गिरी। उसी समय समुद्र में बवंडर उठने लगे। वे विशालकाय बंदर के सिर के ऊपर चक्कर लगाने लगे, जिससे वह स्वर्ग और पृथ्वी के बेटे जैसा दिखने लगा। एक अजीब घटना। विशालकाय वानर के प्रकट होने से कई प्राकृतिक विचित्र घटनाएं घटित हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर किसी के चेहरे पर गंभीरता थी। उनकी निगाहें टिमटिमा रही थीं और उनके दिलों में कई भावनाएं उमड़ रही थीं। देश भर के लोग धीरे धीरे शांत होने लगे थे, लेकिन विशालकाय बंदर के प्रकट होने के बाद एक बार फिर उनके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। राजधानी जिया के नेता स्तब्ध रह गए। वे स्क्रीन पर दिख रहे उस भयावह जानवर को घूर रहे थे। ये कैसे संभव है? शिक्षा मंत्री अचंभित रह गए। तारा जानवरों के बीच इतनी शक्तिशाली उपस्थिति कैसे हो सकती है? परिवर्तनशील। मार्शल आर्ट के नेता ने जोर से आह भरते हुए खुद से कहा, हमें क्या करना चाहिए इस शक्तिशाली उपस्थिति के साथ? डोनगहाय, कमांडर ने आगे नहीं कहा। लेकिन हर कोई एक ही बात सोच रहा था। इस बार डोनगहाय शायद बच न पाए। डोनगहाय। भूमिगत आश्रय में मौजूद लोगों की आवाज तब बंद हो गई जब उन्होंने अचानक उस विशालकाय आकृति को देखा। सबके दिलों में निराशा छा गई। हालात बेहतर होने लगे थे और सबको लगा कि लड़ाई खत्म होने वाली है। लेकिन पलक झपकते ही स्थिति फिर से पलट गई। भावनाओं के इस उतार चढ़ाव को कौन झेल सकता है? सामान्य लोग यह नहीं बता पा रहे थे कि यह विशालकाय वानर कितना शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने सामान्य स्तर के मानव मार्शल योद्धाओं को इस तरह से सतर्क देखा जैसे कि उनका सामना किसी दुर्जय दुश्मन से हो रहा हो। इसलिए वे जानते थे कि विशालकाय वानर भयानक था। जमीन पर मौजूद मानव योद्धाओं ने इसका सबसे सीधा असर महसूस किया। समुद्र से भयावह आभा उठ रही थी और वे बहुत भयभीत हो गए।
यह विशालकाय वानर इतना भयानक था कि इसकी शक्ति सभी अन्य समुद्री जानवरों की संयुक्त शक्ति से भी अधिक थी। क्या कोई मनुष्य इसे रोक सकता था? हर कोई निराश महसूस कर रहा था। यदि स्वर्ग चाहता था कि डोंगहाई बर्बाद हो जाए, तो डोंगहाई बर्बाद हो गया। ये स्वर्ग से आया एक मजाक जैसा लग रहा था। इसने उन्हें संघर्ष करते हुए देखा और उनमें उम्मीद जगाई। फिर इसने उन्हें निराशा की खाई में फेंक दिया, जिससे वे फिर से बाहर निकलने में असमर्थ हो गए। तूफान राजा, हमारा राजा, एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। शेष 3 प्रभु स्तर के समुद्री जानवर विशालकाय बंदर की दिशा में नीचे झुक गए। वे हीन और सम्मानजनक थे। बहुत से समुद्री जानवर घुटनों के बल बैठ गए और धीमी आवाज में चीखने लगे। हालांकि वे बोल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सम्मान और समर्पण दिखाने के लिए अपने अपने तरीके अपनाए।